तुम्हें याद दिलाना पड़ रहा है। बदतमीज हो। बहुत प्राउड हो तुम इस बात पे कि बदतमीज हो। नाइस, ठीक है। सो हाउ मेनी ऑफ यू हैव अटेंडेड अ शो ऑफ दिस काइंड बिफोर? किसने किसने देखा हुआ है? सबने देखा हुआ। नाइस। मैम आपने देखा हुआ है? हाँ जी, अच्छा देखा हुआ आपने। नाइस, ठीक है। सो आपको सबको फॉर्मेट पता है ना कि पोएट्स आएंगे एंड मतलब स्टोरी टेलर, डिफरेंट काइंड्स ऑफ आर्ट फॉर्म, और वो आएंगे एंड दे विल परफॉर्म देयर पीसेस, ठीक है। एंड यू गाइस हैव टू बी एक्स्ट्रा सपोर्टिव, नॉट सपोर्टिव, एक्स्ट्रा सपोर्टिव। यस, परफेक्ट। यस, हाय सर, आप प्लीज फ्रंट रो में आ सकते हैं? क्या चेक किया आपने? जगह अच्छा अच्छा, है सर। एक्चुअली 2 जने हैं इसके, हाँ हाँ, 2 सीट्स अब क्या टॉस करेंगे? इसमें इधर टी। अरे आ जाओ यार, अब कम लोग हैं ना आज। नाइस, ठीक है। सो परफॉर्मर्स आएंगे एंड एवरीवन विल परफॉर्म देयर पीसेस एंड यू हैव टू बी एक्स्ट्रा सपोर्टिव बाय स्नैपिंग, ठीक है। सो बेसिकली एक बेसिक रूल मैं बताता हूँ आपको परफॉर्मिंग आर्ट्स का, कि जिस भी पीस में फ्लो रहता है, जैसे स्लैम पोइट्री, स्टोरी, तो उसमें यू कैन स्नैप, ठीक है, ताकि फ्लो ना खराब हो। और बाकी अगर कोई शायरी कर रहा है, गज़ल कह रहा है, या फिर जो 2 लाइनर्स हैं, तो उसमें यू कैन क्लैप ऑल्सो, है ना। कर पाओगे आप लोग इतना? नाइस नाइस। एक बार अपनी प्रेजेंस के लिए ताली, एक बार अपनी प्रेजेंस के लिए ताली। ठीक है। सो मैं, हेलो मैम, प्लीज़ फर्स्ट रो ऑक्यूपाई कर सकते हैं आप? अच्छा, नहीं सही है। हाँ, वो आपस में कर रहे, कह रहे तेरे किसी ने लगा नहीं भाई। नाइस, वेरी सपोर्टिव फ्रेंड सर। हेलो, आपका नाम क्या है? दर्शन। दर्शन। नाइस। तो दर्शन, मैं देखो थोड़ी बहुत बातचीत कर लेंगे आपस में, सो दैट हम लोगों को एक दूसरे के बारे में पता लग जाए, है ना। आर यू गाइस कंफर्टेबल टॉकिंग टू मी? यस। नो, नहीं मैम, आप कंफर्टेबल, सब कंफर्टेबल है। कोई नहीं है तो वो पहले बता सकता है, फिर उससे शुरुआत करेंगे, ठीक है। दर्शन भाई, आप क्या करते हैं? आप पोएट है, मेरे को इतना मालूम है ना। हाँ, तो अभी और क्या कर रहे हो साइड में आप? बस फुल टाइम यही करते हो आप? थोड़ा बहुत आगे पीछे देख लेते हैं। आगे मतलब ये बहुत ही सब्जेक्टिव स्टेटमेंट लग रही है सर। आगे पीछे क्या देख लेते हैं? थोड़ा गलत सवाल पूछ लिया। नहीं, मतलब ऐसे क्या साथ में आप कुछ और भी करते हो? कोशिश कर रहे हैं। कोशिश कर रहे हो किस चीज़ की? ये बात भी शायरी में कर रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है। हाँ, इनकी नॉर्मल कन्वर्सेशन में गहराई है। नहीं। इसी की कविताओं। अच्छा, कविताएं आप करते हो दर्शन, नाइस, ठीक है। और दोस्त हैं। अच्छा अच्छा, मुझे लगा इन्होंने कुछ तो अलग डिड्यूस कर लिया इन्होंने आपकी स्टेटमेंट से। नाइस, ठीक है। मैम आप आगे आ सकते हैं प्लीज, फर्स्ट रो में। थैंक यू। सपोर्टिव ऑडियंस भाई। स्कूल में होता था पता है। हाँ, क्या? नीचे वाला को आ गया। हाँ हाँ, ये रमन। नहीं नहीं, जहाँ भी आप कंफर्टेबल। यू वांट भी नहीं है मैम, ऐसे इतने स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं है। बहुत सही, ठीक है। तो सबको फॉर्मेट पता है शो का? भैया पे ऐसे मत बैठो प्लीज, ऐसे एकदम। हाँ, काफी तगड़ा ट्रांजिशन था सर एकदम। बिल्कुल, यहाँ से और बता क्या चल रहा है। नाइस नाइस, बहुत बढ़िया। ऐसे कंफर्टेबल रहती है ना ऑडियंस, अच्छा लगता है ना। सो बेसिकली ऐसे इसलिए कह रहा हूँ कि सो दैट जब क्लैप करना हो किसी परफॉर्मर के लिए, तो ऐसे हाथ खोल के ना, इतना आलस आता है, मौसम भी कोजी कोजी हो जाता है, एसी अच्छा चलता है यहाँ पे, तो इसलिए, ठीक है। किस किस को शायरी सुनना पसंद है, करना पसंद है? कितने परफॉर्मर्स, कितने हैं आज हमारे साथ? परफॉर्मर्स कितने हैं? नाइस, एक बार प्लीज गिव इट अप फॉर ऑल ऑफ देम। मैं कुछ सुनाऊँ आपको, बेसिक रूल्स मैं बता देता हूँ। अगर शायरी है या स्लैम पोइट्री है तो आप स्नैप कर सकते हो, ठीक है। जो भी चीज़ आपको पसंद आए, ऐसा नहीं कि शुरू ही होगा कि चल भाई ऐसा है, ठीक है, इतना नहीं। जो भी चीज़ आपको पसंद आ रही है यू कैन स्नैप अलोंग, ठीक है। और अगर शायरी है तो आपको अगर बात पसंद आ रही है तो आप मतलब पढ़ने से पहले आपकी इजाज़त की ज़रूरत होती है, जो आप देंगे कह के इरशाद। क्या कहेंगे दर्शन भाई? इरशाद। हाथ उठा के कहेंगे तो और मज़ा आ जाएगा। इरशाद। फेंक के नहीं मारना भाई, आराम से, ठीक है। पहले क्या कहेंगे? इरशाद। एक बार थोड़ा हारमोनी में। इरशाद। बहुत अच्छे, ठीक है। फिर पहली पंक्ति पढ़ी जाती है, पहला मिसरा पढ़ा जाता है। अगर बात आपके दिल तक पहुंच जाए तो आप कहेंगे वाह। क्या कहेंगे? वाह। बहुत अच्छा, है ना, ठीक है। इस वाह में आह नहीं आना चाहिए। सिंगल लोग ये भी बहुत करते हैं, है ना। और यहाँ मुझे दिख रहे हैं काफ़ी, ऐसे सूंघ लेता हूँ मैं सिंगल। सही भाई, ठीक है। और तो सर आप क्या कर, आपका नाम क्या है सर? जैनुल। रैनुल। जैनुल। जैनुल, अरे बड़ा प्यारा नाम है भाई। क्या मतलब होता है इसका? नहीं पता। गूगल आ गया, पता तुम्हें? हाँ। अच्छा,
आपको नाम का मतलब किसने रखा है? मम्मी ने वेरी नाइस। ये नाम ही इतना सॉलिड लग रहा है ना, ऐसा नाम है कि आप सुन के कहते हो इरशाद। छोटा मतलब शॉर्ट फॉर्म है, पूरा नाम है इसका। अच्छा पूरा नाम क्या भाई? जैनुल आबिदीन जैनुल आबिदीन आबिदे। अरे मेरे को नहीं सुनाई दिया ना भाई। जैनुल आबिदीन। आप पक्का सिंगल हो? हाँ भाई आप भी सूंघ लेते हो क्या? हरकतों से मालूम पड़ता है। अच्छा हरकत ये कैसे सर जज किया आपने? आप भी बोले आप ही दे। अच्छा अरे नहीं आबी ओए वो मतलब नहीं था मेरा। आबिदी ओए बहुत बड़ा ही कॉम्प्लेक्स नाम है यार आपका तो। इसका क्या मतलब है पूरे नाम का? पूरे नाम का भी नहीं पता आपको? ये भी अच्छा कॉन्फिडेंस है कि तो किसी ने बताया भी नहीं। पूछा ही नहीं हुआ। मतलब फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि क्या रख दिया, कह रहे अब रख ही दिया बदल नहीं सकते। ओह नाइस यार भाई आपका। तुम ये प्लान तो नहीं कर रहे आपस में कि यार ये ज़्यादा बोल रहा है इसके साथ ही कुछ कर दें ऐसा? आपका नाम अबू, नाइस। और आपका सर? फरदीन। फरदीन। ओ फरदीन तो सुनाओ, फरदीन खान क्या मतलब है इसका? इसका उसको मतलब भी 2-3 मतलब आते हैं इसके। अच्छा आते हैं मतलब क्या? आप तो ऐसे बता रहे अमेजन पे आते हैं कि 2-3 आते हैं, बजट के अकॉर्डिंगली एक ले सकते हो आप। आते गूगल पे है भाई। अच्छा गूगल पे 2-3 आते हैं जी। एक मतलब है इस्लाम को बुलंद करने वाला, ओह अच्छा फरदीन। और दूसरा मैंने पढ़ा था, अभी याद नहीं है। लेकिन जिस कॉन्फिडेंस से इन्होंने शुरू किया था मुझे लग रहा था कम से कम 3-4 तो ये बताएंगे ऑप्शन हमें। नाइस बोल रहे फरदीन, अच्छा नाम है भाई। जैनुल फरदीन अबू, बहुत सही। ठीक है मेरा नाम रजत सूद है और मैं दिल्ली से हूँ। समझ गए? और भाई अरे ये क्या है? ये कैसा इन्फ्रेंस निकाला आपने दिल्ली के नाम पे कि अरे और भाई यहीं पे बड़े ही कंफर्टेबल हो गए सर। नाइस ठीक है तो थोड़ी बहुत आप लोगों से बातचीत करेंगे फिर एक एक करके परफॉर्मर को बुलाएंगे। नाइस कंफर्टेबल, बहुत अच्छे। एक शेर सुनाऊं मैं आपको? धन्यवाद। कि जमाने को दिखाने के लिए तुम बात मत करना। वाह 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 वाह। होता है ना सर ऐसे ही, अगर आपका म्यूचुअल ग्रुप हो एक है ना और फिर ब्रेकअप हो गया तो आपको दूसरे बाकी फ्रेंड्स को दिखाने के लिए कि नहीं आई स्टिल केयर फॉर हर, शी स्टिल केयर्स फॉर मी, आपको दिखावे वाली बातचीत करनी पड़ती है। तो मैंने तब एक शेर लिखा कि ज़माने को दिखाने के लिए तुम बात मत करना, कि ज़माने को दिखाने के लिए तुम बात मत करना, किया जो साथ मेरे वो किसी के साथ मत करना। क्या बात है, क्या बात है। क्या बात। भाई आप फेंक के मत मारो भाई जब बनता है भाई। सर आप उदास लग रहे हो, ऐसा कुछ खुश हो? कैसा रहा आपका दिन? क्या हुआ ऐसा? अरे नहीं हमें पता लगे ना कैसे जा रहे हैं अच्छे दिन। बस काम किया आपने? क्या काम करते हो आप? यही सब मतलब क्या? अच्छा यू राइट, नाइस। क्या लिखते हो आप? ओह नाइस मतलब फुल टाइम आप यही कर रहे हो? तुम सारे प्लान करके आए हो क्या आंसर ये कि देख पहली बारी में बोलना पोइट्री, दूसरी में बोलना कोशिश, ये टेम्पलेट है हमारा, तीसरी बारी में उससे मुंह नहीं लगाएंगे तो ये नाइस। आपका क्या नाम है? सिमर। अच्छा वो स्पिल वाले ना? हाँ हर्ष ने बताया मुझे भाई। ओ अच्छा तभी ये ज्यादा खुश हो गया। बढ़िया दूसरा नाम ले लिया गलत। ये दोस्ती कर सकता है सिर्फ। ओह सॉरी, अनिरेस पोएट्री, नाइस। अच्छा आपने नींव रची है ना इसकी यार, एक बार तालियां भाई, बहुत प्यारा। आपके हाँ भाई आपके चक्कर में लोगों ने जॉब छोड़ी है पता लोगों। हमें लग रहा था दिल्ली बैठे हाँ बन जाएंगे स्लैम पोएट भाई, फिर घर वालों ने बोला नहीं ऐसे नहीं होता, वो लायक बनना पड़ता उसके लिए। नहीं वही तो आपने कब सिमर ये शुरुआत की, कैसे हुई इसकी शुरुआत? 5 साल पहले। कैसे मतलब कैसे आपको इंस्पिरेशन मिला? अच्छा हैबिटेट में। हाँ ट्यूनिंग फॉग होता था, ठीक है। वो ये इंटरेस्टिंग स्टोरी है भाई, जनता के लिए भी इंटरेस्टिंग है ना कि कैसे। नाइस। हाँ फिर बस ऐसे ओपन माइक में लोगों को देख के लगा कि आप ओपन माइक्स करते थे तब? अच्छा ठीक है, फिर आपको देख के लगा कि क्यों ना एक... एक्चुअली होस्ट करता था। अच्छा आप मेरे को ऐसा क्यों लगा आपने मुझे ताना मारा है ना कि मैं होस्ट करता था और इससे बेटर है मेरा ये वो तो मेरे को भी लगा है ना ताना लगा। अच्छा सिमर आप होस्ट करते थे, नाइस। फिर आपको मतलब प्लेटफॉर्म शुरुआत करने की कैसे आइडिया आया आपको?
अरे ये भी कॉन्फिडेंस है भाई, है ना? बीच शो में फोन उठा लिया। नहीं नहीं, करो करो। ये होता पता, आर्टिस्ट बन जाता ना तो अकड़ आ जाती है। ये डायनेमिक्स होता। अभी ओपन माइक में आए होते तो ये नहीं कहते सॉरी। आर्टिस्ट तो माना नहीं भाई, बिल्कुल आर्टिस्ट हो आप। अच्छा सिमर, फिर आप होस्ट करते थे तो आपको इंस्पिरेशन मिला, तो फिर कैसे शुरुआत हुई इसकी? बस ऐसे ही यहाँ पे तो टीम हेल्प अ लॉट। यहाँ पे team। तो फ्री में ही किया था यहीं पे। अच्छा अच्छा, एंड वीडियोस डाले ऑनलाइन समहाउ दे वर्क। नाइस। तो अभी आप क्या करते हो उसमें? अभी भी डूइंग शोज, वी हैव अ शो नेक्स्ट वीक। अच्छा यहीं पर नहीं, एनसीपी एनसी? एनसीपी नरीमन पॉइंट अच्छा मतलब थिएटर है। नाइस। अच्छा तो अभी आप क्यूरेटेड शोज करते हो? यू नाइस, बहुत प्यारा है। हाय सर, हेलो मैम, प्लीज प्लीज बी सीटेड। अच्छा हाँ हाँ, साथ में बैठो, फिर हम कौन सा अलग कर रहे हैं भाई? ये एकदम से डिफेंसिव ही हो गया, मेरे साथ में आइए यार। नहीं, अच्छा उस दिन अकेले आए थे। अच्छा तो शो ऑफ कर रहे हो क्या तुम? कि उस दिन मैं तन्हा था, आज मैं किसी के साथ आया। कॉन्ट्रैक्ट पास हो गया। क्या पास हो गया? बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट पास हो गया। ओ अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट वाले हो ना? नाइस नाइस। अच्छा ये अबू आपके फ्रेंड ना? गाइस दोज हु डोंट नो, ये मुंबई में मकान बनाते हैं जी। वो वाले देखे आपने 1 BHK ओनली इन 3.5 करोड़? वो यही बना रहे। नाइस। अच्छा सिमर आपको तो ये नाम कैसे पड़ा यार, अनिरेज? ब्रेकअप हुआ था। आपका? तो आपने पूरी टीम का नाम ये रख दिया कि हुआ मेरा है, सब साथ में करेंगे। ओए नाइस। अच्छा ब्रेकअप हुआ तो फिर ब्रेकअप से अनिरेज कैसे आया? बस आ गया। क्या मतलब छींक मार के आ गया कि बस आ गया कैसे होता है? बट नाइस, मेरे को बहुत भाई, मैं सही बता रहा हूँ, आई यूज टू अडोर योर वर्क भाई। मैं तो दिल्ली का मतलब यूज, अरे यूज टू मतलब ओए नहीं नहीं वो मतलब नहीं है, एज इन कि अभी मैंने शायद आपका काम देखा नहीं, मेरे को पता नहीं अभी आप लोग क्या कर रहे हो। मतलब इनिशियली जब था तो बूम तो आपसे आया था, तो बहुत यार एक बार तालियां ना। सुमेर भाई आप ताली नहीं बजाते, आपने तो प्लेटफॉर्म शुरू किया है, बजाते हो ना? हाँ, यू हैव टू बी एक्स्ट्रा सपोर्टिव, ठीक है? ऐसा नहीं कि सिर्फ जो मेरे बंदे आ रहे हैं दर्शन जाएगा तभी मैं, ठीक है? कि हाँ प्रमोटिंग अनिरेज हेयर ओनली, ऐसा नहीं है ना? बहुत सही, ठीक है? एक एक करके कलाकार को बुलाएंगे। आप लोग सबको रूल्स क्लियर है? सो एवरी परफॉर्मर हैज 4 मिनट्स ऑन स्टेज, ठीक है? सो 3 मिनट्स 30 सेकंड्स पे आपको एक लाइट दिखाई जाएगी, पीछे से देख लो एक बार। अच्छा मतलब आपको आइडिया पता है सबको? नहीं, फिर भी एक लाइट दिखाई जाएगी, फिर 4 मिनट्स पे वो दोबारा दिखाई जाएगी, 3:30 पे दिखाई जाएगी। इसका मतलब है कि 30 सेकंड्स में पीस रैप करके उतर जाओ, ठीक है? फिर 4 मिनट पर दिखाई जाएगी, इसका मतलब है तमीज से उतर जाओ। फिर 4:30 पे एक बंदा आता है। हाँ हाँ, बाकी आपको पता ही है, ठीक है? तो 4 मिनट्स में आपको रैप करना है। नहीं तो कई परफॉर्मर पता क्या करते हैं, यहाँ लाइट आ रही है ना, इधर देख के पढ़ने लग जाते हैं, अरे अगला शेर अर्ज किया है। हाँ, और फिर कहते हैं सॉरी आई वाज सो मच इनटू द जोन, यू नो। तो ये नहीं करना, ठीक है? 4 मिनट्स ऑफ परफॉर्मेंस हर किसी के पास है। नाइस। तो एक शेर सुनाओ, फिर पहले कलाकार को बुला। इरशाद। धन्यवाद भाई, आप खुश लग रहे हो सर जीवन में बहुत। कैसे क्या करते हो सर? आपका नाम क्या है? हैप्पी? अच्छा मैं तो दो पल को लगे हुए हैं, बहुत ही ज्यादा नाम की ऑथेंटिसिटी को क्लोज ले लिया इन्होंने। अच्छा ध्रुव नाम है आपका? ठीक है, आप खुश रहते हो वैसे ही? कैसे सर, क्या कर रहे हो आप? फिल्म मेकर? वो जो किसी बात पर जो सड़क से उठा के स्टार बना देते हैं। हाँ भाई, ये लोग होते हैं। फिर किस तरह की फिल्म्स बनाते हो आप? mostly poetry based films. पोइट्री बेस्ड फिल्म, ये क्या होती है? वाह, पहले कह दिया इन्होंने, कह रही पोइट्री की बात करा शायद नौकरी दे सकता है। ये पहली कुछ हो गई। हाँ Basically narration based films. अच्छा, और मैं लिखता भी हूँ। बहुत सही। आज आप कर रहे हो परफॉर्म? नहीं, फिलहाल तो अभी हमारे दोस्त को फॉर्म करने के लिए अच्छा, देख इनको सपोर्ट करने आए। और आपको भी सपोर्ट करने आए हम। अच्छा अच्छा, लास्ट टाइम भी आया था मैं, जब जयेश परफॉर्म कर रहा था। ठीक है। तो इस बार सोचा कि चलो इसे भी, आपको भी सपोर्ट करने आ जाए। अच्छा, कि हमेशा इसको करने आता हूँ, आज लगे हाथ आपको भी कर दूंगा। हाँ जी, वही। सबको करना है सर सपोर्ट, ठीक है? ऐसे सबको, of course। ये नहीं कि आप कैसे चुनते हो कि इसको सपोर्ट करना बनता है, ये क्या क्राइटेरिया है आपका सर? ये
जानना है कोई आइडिया नहीं है। मतलब सबको सपोर्ट करोगे ना, ठीक है। सो गाइस एवरीवन हैज टू बी एक्स्ट्रा सपोर्टिव, और ऐसा नहीं करना कि जो आपके फ्रेंड्स आए सिर्फ उनको सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है। Of course. मैं एक शेर सुनाता हूँ आपको इरशाद इरशाद फरमाइए। कि मैं खुद को दो हिस्सों में लाकर बांट देता हूँ। होता है ना वो वाला जोन की जब आपने उसे मैसेज कर दिया कि आई वोंट टेक्स्ट यू एवर लिख दिया था मैंने कैपिटल में, सही। फिर मन कर रहा है बात करने का रात को, हाँ है ना, होता है कि आपने ईगो में तो लिख दिया है और फिर दिल कर रहा है कि बात करने का, तो वो डिलेमा सा होता है। तो मैंने तब लिखा था कि मैं खुद को दो हिस्सों में लाकर बांट देता हूँ, कि मैं खुद को दो हिस्सों में लाकर बांट देता हूँ, तेरा नंबर मिलाता हूँ, मिलाकर काट देता हूँ। क्या बात है, क्या बात है। वो होता है ना कि आप पहले मिला तो देते चौड़ में, आज तेरा भाई बात करेगा, लेकिन फिर एकदम से डायलिंग से पहले काट रहे हो, रिंग ना चलिए। कि मैं खुद को दो हिस्सों में लाकर बांट देता हूँ, तेरा नंबर मिलाता हूँ, मिलाकर काट देता हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक बार पहले कलाकार के लिए जोरदार ताली, पहले कलाकार के लिए जोरदार ताली। रुबीना का स्वागत कीजिए एक बार मंच पर, जब तक वो मंच पर ना आ जाए, जोरदार तालियां जब तक वो ना आ जाए। It's Rubani actually, not Rubina. I'm performing, I think, after like 3 years, so I'm kind of nervous. Let's go. Okay. Happens. Okay. Is this working? Yes. Doesn't sound like. Uh, okay. So this is a piece about how I see the world. Okay, I'll just start. When you are born, actually even before you're born, everything's already decided for you. If either the cake revealed pink or blue, your gender, your clothes, even your toys. So as soon as you arrive, you put into a pink bright dress and people say you look like an angel. Growing up, you're given this rule book. Nobody knows who made it. Girls wear skirts to school, boys wear pants. No self-respecting boy cries in front of people. And girls, they cry all the time. Girls wear makeup to impress boys, and sports are just a boys' game. We are taught to play this game of gender. It's like checkers. Nobody knows why it exists. It makes no sense at all, but we all love playing it. The saloon would charge me 1,000 for the same haircut and length my brother gets, but charge him half the price only because they think I look like a woman. They look at me and decide my gender according to what suits them. They see my chest and whisper girl. They see my hair and whisper boy. They hear my voice and whisper girl. They see my clothes and whisper boy. The metal detectors at the theater stare at me waiting to detect my gender. The forms at the hospital scream at me, what genitals do you have? Male or female? Male or female? Male or female? They tie me with their binary. Every time I cut myself loose, they tie me again. And I'm reminded how I can never truly stop being female. We love putting labels on people like they are jars in our kitchen. Put gender on this shelf, religion on this one, skin color over there, caste beside it. Success can go on the top shelf and throw failure at the back. We even love through labels. We don't just love for love. Girl loves girl, girl loves boy, boy loves girl, boy loves boy. Why did we start loving labels instead of people? Why do we always see everything either black or white? What happened to violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red? What happened to the rainbow? So, let's start loving people for who they are and not what they have. Let's start, even if your cake reveals yellow, don't be afraid.
You should love the cake no matter what. Buy the clothes you're comfortable in, confident in, and not what the label tells you. Empty those jars and fill them with love instead of expectations. And don't be afraid to hug the rainbow. Don't be afraid to love you. Thank you, guys. Give it up for Rubani, guys. Yes, for such a powerful piece. Nice. बहुत अच्छे यार, है ना. बड़ी प्यारी चीज़ मेरे को ये लगती है ऐसे इवेंट्स की ना, कि आपको डिफरेंट डिफरेंट तरह का वो मिलता है, मतलब पर्सपेक्टिव मिलता है, आपको सुनने को मिलता है, सीखने को मिलता है. नाइस. फिर रुबानी, आपने कब लिखा ये पीस? 2 हफ्ते पहले. अच्छा, 2 हफ्ते पहले. नाइस. एंड व्हाट डू यू डू? I'm a कोशिश मत बोलना, मैं पहले बता रहा हूँ. नहीं, I am a pastry chef. You are a I'm a pastry chef. पेस्ट्री शेफ. ये देख रहे हो कैसे एकदम से आंखें खुली, नहीं मिल रहा किसी को ऑफ, ठीक है ऐसे. लोग जाते हो बात करेंगे ज़्यादा आपसे, है ना, कि अरे हाँ मेरी मम्मी का बर्थडे आज, आई लव हर वेरी मच, 2 ट्रुफल प्लीज. ये करते हैं भाई लोग, मेरे को पता, पोएट लोग बहुत स्कीम चलाते हैं ना, क्योंकि ये ऑलरेडी स्वीट है और उनको बातें करनी आती है, तो फिर ये नाइस. तो ये कभी मतलब पैशन कैसे पता लगा पेस्ट्री शेफ का? पेस्ट्री शेफ, अरे लिख तो सब रहे हैं भाई, ये कुछ नया लग रहा है ना. हाँ भाई, थियो ब्रोमा में 300 रुपये की है, पता है. हाँ मैंने देखा 2-3 बार स्विगी पे. तुम ऑर्डर कर रहे हो क्या? अच्छा हाँ मैम, आप बता. 8th grade से 7th grade से passion. ओह 7th ग्रेड से आप मतलब क्या कहते हैं इसे? बेक. थैंक यू कि बेकिंग कर रहे हो आप 7th ग्रेड से. अच्छा, तो आपकी मम्मी ऐसी नहीं थी जो कहती थी केक कुकर में बन जाता है? नहीं. हमारे घर में तो ये कह रहे थे मिडिल क्लास के, हाँ बन जाता है. सही है. मेरी मम्मी ने एक बार पार्ले जी से केक बना दिया था. सही है भाई, पार्ले जी से केक बना दिया, कह रही हाँ बढ़िया बनाया. खुद ही खाया फिर. सही है. अच्छा, आपने 8th क्लास से शुरू किया और पेरेंट्स ऐसे थे कि सपोर्टिव थे. नाइस यार, कहाँ मिलेंगे माँ बाप? भाई पेस्ट्री वगैरह तो फिर आपने इसके लिए क्या पढ़ा? मैंने एक एडवांस डिप्लोमा किया है. एडवांस डिप्लोमा, सुन के अच्छा लग रहा है. बेसिक नहीं है, एडवांस है ये पहले. इनकी पेस्ट्री कम से कम 80 रुपए से ऊपर है. उससे ज्यादा. इन्होंने कैसे मेरे को सटल वे में बोला ना, भाग गरीब. कि नहीं, उससे बहुत ज्यादा आपकी सोच नहीं पहुंच पा रही वहां तक, ये थोड़ा पीछे रह गए आप जिंदगी में. नाइस. तो आप मतलब डू यू हैव अ प्लेस जहां पर आप I'm working at a pastry पेस्ट्री kitchen. पेस्ट्री किचन. ऐसे मुंबई आके ना नए नए वर्ड सीखने को मिलते हैं, मेरे को मजा आता है. हमारे यहाँ हर चीज को यही केकरी केकरी. दिल्ली में बोल रहे हैं भाई, सही में. केमिस्ट को बोलते थे ड्रगिस्ट. ओ सॉरी, यही तो होता है, उल्टा बोल. ड्रगिस्ट को बोल रहे हैं केमिस्ट. थोड़े बेसिक्स हिले हुए ना. ऐसी क्या बात कर दी मैंने, आपने सैनिटाइजर निकाल लिया. ओह अच्छा अच्छा, नहीं करो करो. मुझे लगा मैंने कुछ ऐसा बोल दिया, खैर ये तो कीटाणु ही मार पाएंगे. अब तो इसको कुछ नहीं कर सकते. नाइस. इफ यू गाइज आर कंफर्टेबल, आप मास्क उतार सकते अगर आप लोग कंफर्टेबल हो. अच्छा अच्छा, ओह सॉरी, तुम्हें नहीं पता? नहीं, क्योंकि देखो अभी तक अगर होना होता तो मतलब वो वाला सीन है. आई एम नॉट प्रमोटिंग. लाइव स्ट्रीम हो रहा भाई, कहीं पता लगे कोई ट्वीट कर रहा है कि एक रजत सुकुद नाम का लड़का है, प्लीज टेक केयर ऑफ हिम. आ रहे हैं घर के बाहर लोग. हाँ कहीं भी पिट सकते हैं आजकल भाई. कितना हंसा ना मेरे पिटने पर. एक काश सच हो जाए. नाइस, ठीक है. बहुत अच्छी चीज़ है यार, केकरी वगैरह, मतलब बेकिंग. सॉरी मैम, हाउ डू यू, मतलब वो कैसे बोलते हैं कि मैं क्या कर रही हूँ? आई एम अ पेस्ट्री शेफ. I'm a pastry chef. पेस्ट्री शेफ. नाइस. ये ऐसा लग रहा है ना कि इंस्टा की बायो पे लिख सकते हैं. ये ऐसा प्रोफेशन है ना. ऐसे इंजीनियर HR वगैरह कोई नहीं लिख रहा. ये अनकूल प्रोफेशन है ना भाई. HR तो मैंने एक बंदे से पूछा एक बार ऑडियंस में, मैंने क्या कर रहा HR. उनमें है ही नहीं कॉन्फिडेंस बताने वाला भाई. हल्के से बोलते अच्छा पेस्ट्री शेफ बंदा कॉन्फिडेंट है. मैं तो छाती पे लिखवा के घूमूंगा पेस्ट्री शेफ.
ओ पेस्ट्री शेफ भाई, ठीक है। प्रोसेस कर रही हो, नाइस, ठीक है। एक शेर सुनाऊं मैं आपको, इरशाद। धन्यवाद। कि हर एक दिन के कर्म से पेड़ की बुनियाद बनती है, कि हर एक दिन के कर्म से पेड़ की बुनियाद बनती है, इरादे नेक हों तो जिंदगी फौलाद बनती है। क्या बात, क्या बात। है ना, ये मेरे को आपको देखकर मुझे लगा कि ना 8th क्लास में भाई हम तो कंचे खेल रहे थे उस टाइम। 8th क्लास में इतनी क्लैरिटी होना अपने आप में, कि हर एक दिन के कर्म से पेड़ की बुनियाद बनती है। एक शेर आपके लिए, एक शेर मेरे लिए, ठीक है। कि ये वाला इनके लिए, कि हर एक दिन के कर्म से पेड़ की बुनियाद बनती है, इरादे नेक हों तो जिंदगी फौलाद बनती है, और शराब अपने ही अपने में कभी होती नहीं बर्बाद। कि शराब अपने ही अपने में कभी होती नहीं बर्बाद, किसी बर्बाद से मिलकर ही वो बर्बाद बनती है। इसी के साथ अगले कलाकार का एक बार जोरदार ताली से स्वागत कीजिए। अमृत के लिए एक बार जोरदार ताली, जब तक वो मंच पर ना आ जाए। Go Amrit. थैंक यू। हेलो, हाँ चल रहा है। क्या था? कभी खुशी का फलसफा, कभी बुरा लगा हूँ मैं। कभी खुशी का फलसफा, कभी बुरा लगा हूँ मैं। जो किसी को ना मिला वैसा एक दगा हूँ मैं, वैसा एक दगा हूँ मैं। चेहरे कई हैं बन गए, शख्सियत है लापता। चेहरे कई हैं बन गए, शख्सियत है लापता। आईने से पूछता मैं कौन हूँ मुझे पता। क्या बात। आईने से पूछता मैं कौन हूँ मुझे बता। आईना तो चुप रहा पर टूटने लगा हूँ मैं। जो किसी को ना मिला वैसा एक दगा हूँ। यार इसका एक और था, वो मैं भूल गया। ठीक है, एक नफरत पे है नेक्स्ट पीस। वो 100 वजह हमारी नफरत की और होंगी सारी वाजिब भी। 100 वजह हमारी नफरत की और होंगी सारी वाजिब भी। 100 और बताता हूँ तुमको, जी भर के कर लें नफरत ही। आ तोड़ दें सब रिश्ते नाते, ना हमदर्दी ना बातें हों। आ तोड़ दें सब रिश्ते नाते, ना हमदर्दी ना बातें हों। बस लहू की हों बहती नदियाँ, बस अश्कों की सौगातें हों। हर शिशु हो लड़ने को तैयार, ना बिके खिलौने बस हथियार। ना अक्स भी अपना अपना हो, ना अमन किसी का सपना हो। ना आंखों से आंसू बरसे, ना मुस्कानों को लब तरसे। वध केवल वध, गूंजे अश्वत्थामा का नाद। ना कोई किसी को याद करे, ना बचे कोई करने को याद। शायद ऐसे खोकर इंसान फिर सांस भरेगी ये कुदरत। शायद ऐसे खोकर इंसान फिर सांस भरेगी ये कुदरत। अब लगता है बस ऐसे ही मिट पाएगी ये नफरत। अब लगता है बस ऐसे ही मिट पाएगी ये नफरत। मैं सोच रहा था यार अभी तक वो याद आ जाएगा पिछले वाले का, लेकिन अभी याद आया है। कितना टाइम है भाई? 30 सेकेंड से ज़्यादा। 1 मिनट मुझे दिख ही नहीं रहा। हाँ 1 मिनट। तो दूसरा एक पढ़ देता हूँ, क्या लिखा कि समंदर की लहरें घटाएं बनी हैं, हवाओं को इनको धकेलने दो। समंदर की लहरें घटाएं बनी हैं, हवाओं को इनको धकेलने दो। बरसों से आंखें ये बरसी नहीं है, बरसों से आंखें ये बरसी नहीं हैं। इनको एक तूफान फिर झेलने दो। ज़माने ने मुझको सताया बहुत है, बड़ा हो गया हूँ बताया बहुत है। ज़माने ने मुझको सताया बहुत है, बड़ा हो गया हूँ बताया बहुत है। मैं अब भी हूँ बच्चा, खिलौने नहीं हैं। मैं अब भी हूँ बच्चा, खिलौने नहीं हैं। जुल्फ़ों से अपनी ज़रा खेलने दो, ज़रा खेलने दो। शुक्रिया। जोरदार तालियां अमृत के लिए। बहुत पसंद आ गया क्या सर आपको? अच्छा बैठ।
मुझे लगा बिल्कुल गले ही लगाने आ गए, कह रहे हाँ हाँ खेल लो तुम, बिल्कुल खेल लो। क्या बात कर दी तुमने, ये लो जुल्फे बिल्कुल। अच्छा नहीं बिल्कुल भाई, नाइस अमृत। वे बड़े प्यार से पढ़ा इन्होंने नफरतें भी इतने प्यार से पढ़ा ना, मुझे लगा था हाँ फैला दो। है ना, इतने क्यूट फेस में नफरतें पढ़ दी है। नाइस यार, बट वेरी नाइस शर्ट। थैंक यू, बहुत अच्छा। कहाँ से लिया आपने? इन्हें हाथ ही में ला लिया बीच में। देख बच के रहना, ऐसे लोग छीन भी लेते हैं। ठीक है, नहीं बट अच्छा मिल चुके हो पहले, बहुत अच्छा पढ़ा आपने भाई। अमित आप कब से लिख रहे हो? तुम सब साथ में थे क्या? आती है आपको पेस्ट्री बनानी? अच्छा, खानी आती है। कहाँ से सीखी? अब बता ही दो फिर, तुम कह रहे हो आती है तो। नाइस थैंक यू सर। एक तो शायर लोग किसी भी बात पर जिंदाबाद मुकर्रर कर देते। अरे बात तो समझो, इस बात पे जिंदाबाद। है ना, कभी मैं कॉन्टेक्स्ट समझ नहीं आता। कभी मेरे को लगता है कि ये कुछ गहरा समझ गया कि हाँ शायद मैंने कुछ कह दिया। ये तीसरी मुलाकात तो काफी कुछ समझ गया हूं एक्चुअली। तीसरी मुलाकात है हमारी, आप गिन रहे हो? सबके अपने अपने शौक हैं। क्या समझ गए तुम लोग भाई? क्या आप दिल्ली में हो? दिल्ली में ये सब करता था तभी तो निकाल दिया ना। कह रहे मुंबई जा। भाई मुंबई में लोग बहुत स्वीट हैं यार, है ना? थैंक यू। हाँ बड़ा, जैसे अगर आप मुंबई में बुरा करो ना, जैसे बीच परफॉर्मेंस में भूल जाओ, आप लोग सब मुंबई से हो ना, तो लोग सपोर्ट करते हैं। हाँ ऐसे यू गो रजत, ऐसे वो खड़े होके मोटिवेशन दे देते हैं। दिल्ली में ही बोलते हैं यू गो होम, यहीं से सीधा घर निकल जा, बचना नहीं चाहिए। है भाई दिल्ली गुड़गांव में वाला सीन। तो ज़ैनुल भाई आप क्या करते हो? क्रिकेटर हूं। ओह नाइस भाई, क्या कहाँ पे खेल रहे हो? स्टेट के लिए खेलता हूं। मुंबई के लिए? वही बहुत बढ़िया भाई। ज़ैनुल भाई आप कब से क्रिकेट खेल रहे हो? 8th क्लास से हैं? ये भी कब से खेल रहे हो? 12 साल का था मैं जब से। अच्छा 12 साल के थे। वही नाइस यार। तो आप ऐसे मिले हो क्या किसी? 80 हो गया तो। 80 हो गया ना? भाई मुझे ऐसा लग रहा है उन्होंने कुछ ट्रांसमिट कर दिया कि जो लोग 6th भी बोलना चाह रहे तो 8th ही निकलेगा, ऐसा कुछ तो एनर्जी इन्होंने ट्रांसमिट कर दी सब में। नाइस हाँ अगला कोई नहीं, मैं पूछूंगा कोई इंजीनियर है कब से कर रहा हूँ? 8th से। ये हो जाएगा लास्ट तक, ये महफिल बन जाएगी भाई। ये इंजीनियर है। हाँ उंगली मत करो, इल्जाम नहीं है ये कुछ। करते हैं लोग, कोर्स है। कर ये इंजीनियर है हाँ। इसने गुनाह किया है। ओए ज़ैनुल भाई बहुत अच्छा है यार। तो अभी आप मिले क्या कोई सेलिब्रिटी से, मतलब सेलिब्रिटी क्रिकेटर जाओ मैं साथ में। अरे नाइस यार, कैसे किसके साथ खेले आप? अर्जुन तेंदुलकर, यश मालव। अर्जुन तेंदुलकर, वो छोटा तेंदुलकर। हाँ वही नाइस, सही खेल रहे हो? अरे भाई बहुत प्रेशर रहता है अगर बाप अच्छा कर जाए जीवन में तो। हम पे तो तुमने कराई क्या टिकट? इतने कॉन्फिडेंस से कैसे बता दिए? दुबई जा रहा है आज। दुबई जा रहा है, कैसे पता सर आपको? अच्छा ये फ्रेंड है आपका? ओह अच्छा अच्छा बता, आप लोग भी घर पे इससे यही पूछ रहे हो कि अरे तू मिला क्या किसी बड़े आदमी से? नाइस यार, बहुत अच्छा। तो आप इनके साथ खेलते हो स्टेट में? अभी कौन सा अंडर 19 अंडर क्या खेलो? अंडर 19 खेलो। ओह नाइस टू मीट यू ज़ैनुल यार। प्लीज विश सम लव फॉर ज़ैनुल। ज़ैनुल भाई ऐसे आईपीएल में जाने का क्या प्रोसीजर है? रणजी ट्रॉफी के बाद होता है। तो आप रणजी खेले हो सिलेक्शन? एक लेवल नीचे हो आप रणजी में। बिल्कुल अभी मेरे को ऐसा साउंड किया मारियो की गेम चल रही है ना, एक लेवल नीचे हो नेक्स्ट टाइम। बहुत अच्छे यार, अच्छा लगता है भाई। पता है ऐसे इवेंट्स में ना अलग अलग लोगों से मिलने को मिलता है। आप क्या करते हो क्रिकेट में? बैटिंग करते हो। ओपनर है भाई, ओपनर है। ओपनर है। मैंने देखा तुम दोनों की दोस्ती अच्छी है ना? इसने इंजीनियरिंग की ये बता रहा है, ये ओपनर है ये बता रहा है, ऐसे बहुत बढ़िया। चलो नाइस, अगले कलाकार को बुलाएं। एक शेर सुनाऊं मैं इरशाद। फरमाइए फरमाइए। कि उसे क्यों बोलते हो?
बेवफा के पास मत जाना। है ना, लोग अक्सर ऐसे, जैसे मैं, वो होता है ना, ये आपका म्यूचुअल ग्रुप है, किसी को पता लग गया कि कोई किसी पे चीट कर रहा है ना, तो लोगों को समझ नहीं आता इसे बताए कैसे, है ना, उन्हें लगता है तो कुछ कर बैठेगा। हाँ, तो मेरे दोस्त मेरे पास आए, वो बोलने लगे मेरे को कि अरे भाई कि यू शुड डेट समवन बेटर। मैंने कहा नहीं, आई एम हैप्पी। हाँ, फिर कह रहा नहीं नहीं, यू डिज़र्व बेटर। मैंने कहा नहीं भाई, मैं खुश हूँ। फिर कह रहा नहीं नहीं, शी इज़ डेटिंग बेटर। मैंने कहा अरे भाई तो मैंने तब लिखा था कि उसे क्यों बोलते हो, बेवफा के पास मत जाना, मना करने पे भी बच्चा खिलौना मुंह में रखता है। वाह क्या बात है, बहुत अच्छे, मुकर्रर। कि उसे क्यों बोलते हो, बाकी को समझ नहीं आया ना। लोगों ऐसा लगता है काफिया क्यों नहीं है इसमें, ये आता है जाता है क्यों, कि उसे क्यों बोलते हो, बेवफा के पास मत जाना, मना करने पे भी बच्चा खिलौना मुंह में रखता है। बेहद शुक्रिया दोस्तों, अगले कलाकार को बुलाएं। जोरदार तालियां एक बार, जब तक अगला कलाकार मंच पर ना आ जाए। जयेश के लिए एक बार तालियां। हेलो 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 हेलो। तो क्या है ना, हम सबका देखने का नज़रिया ही सब कुछ सही गलत बताता है। हमें लगता है कि नहीं नहीं यार, ये हमारे लिए सही है, ये गलत है। ऐसा नहीं होता है। सबका नज़रिया ही बताता है कि यार ये सही है, ये गलत है। हो सकता है कुछ मेरे लिए सही है, आपके लिए गलत हो, या आपके लिए गलत हो, मेरे लिए सही है। तो उस पर मैंने कुछ लिखा है, नज़रिया। कभी सोचता हूँ कि कोई अपना है या नहीं, कोई पराया है या नहीं, हम सही हैं या नहीं, हम गलत हैं या नहीं। जितना खुद को, एक सेकंड, क्या लिखा मैंने? नाइस। जितना, आर यू ओके? जितना इस दुनिया में लोगों की सुनूं, उतना ही खुद को उनमें ढूंढूं। जो क्या लिखा है तो लग, एक सेकंड यार, ये क्या है ये? एक्चुअली मेरी हैंड राइटिंग बहुत गंदी है, खुद ही नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, तो जितना इस दुनिया में लोगों की सुनूं, उतना ही खुद को उनमें ढूंढूं। रुक कर सोचा तो समझ में आया कि ये नज़रिए का खेल है। जिसका जैसा नज़रिया, उसकी वैसी ही दुनिया। सही या गलत बतलाता है नज़रिया, सच या झूठ बतलाता है नज़रिया। कभी सोचता हूँ कि क्यों नहीं है दुनिया मेरी, क्यों सब तरक्की से जल रहे हैं तेरी, क्यों हर दिन कोई खुश नहीं होता, परेशानियों में क्यों खुद को ही ढूंढता। तो ये माइक, सबका जवाब है बस एक नज़रिया, जो बदल देगा आपकी दुनिया। एक सेकेंड ना, हाँ, कभी सोचता हूँ कि क्यों नहीं है दुनिया मेरी, क्यों सब तरक्की से जल रहे हैं तेरे, क्यों हर दिन कोई खुश नहीं होता, परेशानियों में क्यों खुद को है ढूंढता। सबका जवाब है बस एक नज़रिया, जो बदल देगा आपकी दुनिया। कोई अलग नहीं है, सब एक है। ये दुनिया अलग नहीं है, पर शायद रंग रूप से हम सब अलग हैं। पर जिस मिट्टी से बने हैं वो तो एक है। झांक कर देख, तेरे अंदर सारे सवालों के जवाब है उधर। ढूंढता जिसको बाहर है तू, तेरे अंदर ही है, ये मैं बता दूं। तेरी कोई रंग रूप या अदा नहीं है, सीमा या अदा नहीं है, जिसकी तस्वीर बना रहा है वो तू ही है। हम ना अपनी ज़िंदगी खुद ही बनाते हैं। हमें लगता है कि हमें ये चीज़ करनी चाहिए, ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, लोग क्या बोलेंगे, कैसे करेंगे, क्या कुछ हो पाएगा नहीं हो पाएगा, हम सही भी हैं गलत है, हम खुद से ही कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर हम औरों का पर्सपेक्टिव जानते हैं कि भाई ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और ऐसे लोगों से पूछते हैं जिनका
कुछ अता पता होता नहीं है, हमें भी कुछ अलग ही अपनी कहानी में उलझा देता है। तो मुझे आप लोगों से बस इतना ही कहना कि अपनी गट पे बिलीव करना चाहिए। मैं जैसे कि यहाँ से मैं अजमेर सिटी से हूँ, तो पहले ही सोच लिया था कि अभी ना फिल्में बनानी है, फिल्मों में नाम देखना है अपना। ये एक चुद थी अंदर, नहीं ये हो सकता है। वो बोलते थे कैसे, तू ना किसी को जानता है, ना किसी का कुछ लगता है, ना तेरे को कुछ आता है। तो ऑलरेडी मोरल, एक बॉय स्कूल में और पढ़ता था, मोरल एकदम डाउन था अपना, पर था कि ठीक है भाई कुछ तो कर ही जाएंगे। किसी की सुनी नहीं, सिर्फ अपना काम किया और आ गया। किस्मत आजमाने की देखो भाई, देखते हैं हो पाएगा नहीं हो पाएगा। और फाइनली कुछ तो कर ही रहो। आया 2-3 फिल्मों में नाम आया, अच्छा लगा। तो बस उसके आगे मैंने लिखा है कि सारे सवालों के जवाब, एक सेकंड ना पेपर बदल, बोर तो नहीं कर रहा ना? अच्छा चल रहा सारे सवालों के जवाब है उधर, ढूंढता जिसको बाहर है तू, तेरे अंदर ही है ये मैं बता दूं। तेरी कोई सीमा या रेखा नहीं है, रंग रूप या अदा नहीं है, जिसकी तस्वीर बना रहा है वो तू ही है। तो क्यों ना रंग दे खुद की जिंदगी ऐसे, हर पल हो नया जैसे, ना डर इस जमाने के लोगों से। देख सकता है तो देख ले जमाना, राह ढूंढ रहा है तब से, जब से तू मिल गया अपने अंदर बैठे हुए रब से। सो गाइस, थैंक यू सो मच। गिव इट अप फॉर जयेश गाइस। यस, जयेश के लिए एक बार जोरदार तालियां। बहुत प्यारा लाइफ लेसन भाई जयेश भाई। बीच में तो इमोशनल हो गया था वो ना। नाइस, बट वाकई राइटिंग बहुत ही गंदी है आपकी, आपको भी समझ नहीं आई? कसम से 3-4 बार खुद देखा इन्होंने, शॉप में करे मैंने लिखी है। देखिए मेरा ही नजरिया था। नहीं नजर, बहुत सही सही सर। कॉल अर्जेंट है क्या? अच्छा टेक्स्ट कर। हाँ हाँ, कितनी गंदी राइटिंग है बहुत समझ ही नहीं आया। मेरी बहुत गंदी राइटिंग है। मेरे एक बार एमसीक्यूज में हैंड राइटिंग के मार्क्स कटे थे। सही, मेरी बहुत गंदी राइटिंग टाइप करके है। क्या कह रहे हो? टाइप करके अच्छा टाइप करके आओगे, कह रहे नहीं। आपका खुद से विश्वास ही उठ गया आज के बाद। अरे ये क्या कर दिया है मैंने आज, मेरे लिए फ़ोन ही सही है। नाइस जयेश, तो ये कैसे, अभी आप भी फिल्में करो? मैं काम कर रहा हूँ, मैं एज अ पोस्ट प्रोडक्शन सब देखता हूँ। ये आपने मेरे को ऐसा बोला, आपने इसको ताना मारा कि मैं काम कर रहा हूँ, ये ढूंढ रहा है। ये ना, इन्होंने कैसे बोला, मैं तो काम कर रहा हूँ। He helps you। अच्छा, तो आप लोग का मतलब कोई प्रोडक्शन हाउस है या फिर किसी के साथ आपका? I work for individual production house. Individual We are production। friends and we are doing something together. ओह नाइस, ये पोएटिक फिल्म्स वाला बहुत प्यारा है, नया कॉन्सेप्ट है, मतलब अच्छा सुनने में तो अच्छा लग रहा है। कुछ किया आपने काम अभी, मतलब कोई, या फिर अभी चल रहा है? हमने कुछ वीडियोस बनाए और भी आगे प्लान कर रहे हैं। बहुत अच्छा, चलो यार, विश यू लक विद दैट। आधा काम तो आसान हो गया ना। आपने पोइट्री इसलिए तो नहीं शुरू की कि किसी को हायर नहीं करना पड़ेगा? ये पोएट्री तो मैं 4 साल से कर रहा हूँ। अच्छा, आपने जितना हाथ पीछे लेकर गए ना, मुझे लगा कम से कम बचपन की बात होगी ये। सारे मिल गए तुम मेरे को। 8 क्लास में पता था कि मेरे को फिल्म मेकर बनना है। ओ क्या कर दिया है ये? स्क्रिप्ट राइटिंग पढ़ना 8 क्लास में पता था आपको? कैसे? फिल्म देखी थी, लगा था ऐसा कुछ। कौन सी फिल्म देखी आपको जो इंस्पिरेशन मिला कि यार ये तो मेरे को बनानी है एक दिन? रावण देखी थी मैंने तो। मुझे कुछ कहने की जरूरत भी नहीं। लोग खुद ही ऐसे कह रहे इतना फुद्दू इंस्पिरेशन। अरे आप यहाँ से इंस्पायर हो गए? तब रावण देखी, फिर इसके बाद हाँ, ये जवानी है दीवानी आई थी। अभी आप ये सब कंपेंसेट करने के लिए बोल रहे हो मुझे पता है कि नहीं जिस पे सारे एग्री कर जाएं। रावण के बाद मुझे लग रहा है आप बोलने वाले थे 30 मार खां, उसके बाद जब मैंने देखा तो मुझे लगा यही है मेरा करियर। ये जो रघुराम कर रहे हैं इसमें। अच्छा फिर तब कॉन्फिडेंस आया था ये जवानी है दीवानी के, कि ये कैमरा लेकर घूम रहा है ना, मैं करूंगा। अच्छा, ये जवानी है दीवानी देखकर आपको लगा कि ये कैमरा जो लेकर घूम रहे हैं ये मेरे को मैं भी कर सकता हूँ, मेरे को भी ये करना है। अच्छा फॉर
फॉरेन सही है भाई, देखो कोई किसी से भी इंस्पिरेशन ले सकता है, आर्टिस्ट सब्जेक्ट है। फ्री का खाना, सब घूमना फिरना। कहाँ पर इंस्पिरेशन से सीधा शादी पे कब आ गए हम लोग? ये कैसा ट्रांजिशन है? अरे प्रोडक्शन वाले देते हैं अच्छा, प्रोडक्शन वाले दे रहे हैं आपको खाना, तो क्या खाना, घूमना फिरना। इतनी कमी है क्या आपके पास? कमी नहीं, हाँ। हमारे होता है। अच्छा, आप एंजॉय कर रहे हो वो चीज़ की, फ्री का आपको खाना। अलग अलग cuisines खाने को मिलता है, आपको बाहर ओह, क्यूजीन बोल दिया आपने, अब तो आप पेस्ट्री शेफ बोलना पड़ जाएगा मुझे अब तो। उसके आगे कन्वर्सेशन नहीं हम प्रोग्रेस कर पाए। Nice. मैं सुनाऊँ आप लोगों को कुछ कि मैंने एक गजल लिखी थी, एक गजल सुनाता हूँ। अरे ठोको। कहाँ से नवजोत सिंह सिद्धू कहाँ से आ गया? ठोको। तो मैंने एक गजल लिखी थी। तुम बहुत हल्के में नहीं ले रहे मुझे, फोन वोन उठा रहे हो। अभी थोड़ी देर में तो रील देखने लग जाओगे कि अरे यार अच्छा नोरा फतेही ने नहीं डाल दिया। नाइस नाइस, ठीक है, एक डेढ़ घंटा प्लीज साथ दे दो। अच्छा, एक गजल मैंने लिखी थी, मैं आपको सुनाऊं इरशाद। कि जहां में एक दिन अव्वल बनूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि लड़के ना दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक तो वो जो बिल्कुल जीप पर आई लव यू लेकर चल रहे हैं। तुम हो क्या वो? नहीं, जानता हूँ कौन है। अच्छा, इसकी तरफ क्यों देखा तुमने? यही है क्या? नहीं, मेरे को ऐसा लगता है दो ही तरह के। एक तो बिल्कुल कि कहीं भी बोल देंगे, वो उन्हें खुद नहीं पता कहाँ बोल देंगे, नॉर्मल। जैसे होता है ना कि खाना खाने के बाद दांत पे कुछ अटका रह जाता है, उनका आई लव यू अटक गया। हाँ, वो कहीं भी निकल सकता है। हाँ, लड़कियां पूछ रही हाउ आर यू, कह रहे आई लव यू। है भाई। हाँ सही है भाई, मैं तो मिला हूँ भाई ऐसे। और दूसरे वो होते हैं जो सोचते हैं कि एक दिन प्रपोज करूंगा, एक दिन, है ना, फिर एक दिन उसकी शादी का कार्ड आ जाता है, होता ना। एक दिन आप महबूब से मामा बन जाते हो, फिर एक दिन आप यही सब कहानियां कहीं महफिल में सुना रहे होते हो। तुम ही सुना रहे हो। योर सिंसियरली रजत स्वीट। तो मैंने तब एक ख्याल लिखा कि जहां मैं एक दिन अव्वल बनूंगा, मगर तुम आज छोड़ो कल बनूंगा। क्या बात है, क्या बात है। होता है ना कि आप सोच तो लेते हो कि यार प्रपोज करना है, पर क्योंकि हर चीज पे ग्रीटिंग कार्ड मिल रहा है, हिम्मत थोड़ी मिलती है, वो सब तो इकट्ठी करनी पड़ती है। कि जहां मैं एक दिन अव्वल बनूंगा, मगर तुम आज छोड़ो कल बनूंगा, कभी बन जा शहद मेरी जुबां का। होता ना ये अभी। और मेरे को ऐसा लगता है ये कॉफी डेट वाले जो कॉन्सेप्ट है ना, ये अमीर लोगों के। हमारे इलाके में सर अभी भी वही वाली आशिकी चल रही है, चाय की टपरी पे, है ना, वो ट्यूशन के बाहर पार्क में चल रहे हैं। इधर अंकल लोग पत्ते से खेल रहे हैं, इधर आशिक लोग पत्तों से खेल रहे हैं। वो तो मैंने तब लिखा था कि जहां मैं एक दिन अव्वल बनूंगा, मगर तुम आज छोड़ो कल बनूंगा, कभी बन जा शहद मेरी जुबां का, मैं तेरे पैर की पायल बनूंगा। क्या बात है, क्या बात है। कभी बन जा शहद मेरी जुबां का, मैं तेरे पैर की पायल बनूंगा, और सुना है चांद साजिश कर रहा है। अब जैसे आपने देखा होगा लोग ट्यूशन के बाहर आशिकी करते हैं, है ना, स्कूल के बाहर आशिकी करते हैं। मैंने औकात से बाहर की थी। हाँ सही में यार, वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी मैम। और ये ढांचा देख ही रहे हो तुम। वैसे वो वाली सुंदर लड़की थी, जैसे वो नहीं होती जिनकी प्रोफाइल आप एक दिन में एक बार तो देख ही लेते हो, है ना, कि माता के दर्शन हो गए हैं। सही में भाई, मैं ऐसे वो स्टोरी पॉज करके देखता था कि 5 सेकंड कम लग रहे हैं। ये कैसा, ये आपने लानत फेंकी है या रिलेट किया है? पता नहीं, मैं तो कर रहा था भाई, ऐसे पॉज करके देखता था, फिर ध्यान रखता था चेहरे पे अंगूठा ना आ जाए, मतलब कि किया मैंने तो ऐसा। तो मैंने तब लिखा था कि सुना है चांद साजिश कर रहा है, जहां मैं एक दिन अव्वल बनूंगा, मगर तुम आज छोड़ो कल बनूंगा, और सुना है चांद साजिश कर रहा है, सवेरे को निकल पागल बनूंगा। कि सुना है चांद साजिश कर रहा है, सवेरे को निकल पागल बनूंगा, और कहें सब देख ले औकात अपनी, है ना। अब दोस्त यार समझाने आगे कह रहे नहीं भाई वो बहुत आउट ऑफ लीग है, कि बिल्कुल। और पता है लड़कों को ना सब समझ में आता, वो अलग अलग तरीके से मुझे मना कर रहे हैं, कह रहे भाई वो बहुत सुंदर है, उसे प्रपोज मत करियो, वो तेरे मुंह पे थूक देगी। मैंने ये कौन सी लड़कियां हैं जो थूक के मना कर रही हैं? भाई
सही में कि कौन, मतलब मेरे को नहीं पता कौन लड़के ऐसे सोचे कि नो बोलने में बहुत मेहनत लगेगी, क्यों ना इसके मुंह पे थूक दूंगा। ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आ रहा है? क्योंकि मेरे को 20 साल हो गए पिक्चर देखते हो भाई। तुमने किया हुआ है क्या? ऐसे नहीं ना भाई, मैं 20 साल से मूवीज देख रहा हूँ, मैंने कोई वो नहीं देखा कि हीरो ऐसे प्रपोज कर रहा है घुटनों पे बैठ के और लड़की कह रही है आथू, ऐसे नहीं हो रही है। वो मेरे को उन्होंने डरा दिया भाई। तो मैंने तब एक शेर लिखा था कि सुना है चांद साजिश कर रहा है, सवेरे को निकल पागल बनूंगा, और कहीं सब देख ले औकात अपनी, कहे कतरा कि मैं बादल बनूंगा। क्या बात है। कहे कतरा कि मैं बादल बनूंगा, जहां में एक दिन अव्वल बनूंगा, और गरीबी ने उसे पत्थर बनाया, है ना। फिर मैंने ना ऐसे डिसाइड किया कि अब मैं उसे आई लव यू बोलूंगा। इसके बाद फिर लेकिन मेरे बोलने से पहले उसी ने बोल दिया आई लव यू, वाह वाह क्या बात है। अपने बेस्ट फ्रेंड को। पहले मैं भी ऐसी खुश हुआ था, फिर रियलिटी ने मुझे तमाचा मारा। फिर मैंने पता है सबसे पहला काम क्या किया, मैंने किया अल्ताफ राजा की प्लेलिस्ट डाउनलोड। सही में मैं सुन रहा हूँ जा बेवफा जा, जबकि वो बेवफा है भी नहीं, मैं फिर भी सुन रहा हूँ भाई। और वो ऐसे कि उस बेवफा के जख्मों पर मरहम लगाने हम गए, मरहम की कसम मरहम ना मिला, मरहम की जगह मरहम गए। भाई और सही में, और मैं घर बैठे बैठे क्या अल्ताफ भाई क्या बात कह दिया आपने, मैं मुकर्रर कर रहा हूँ प्लेलिस्ट पे भाई। सही में। तो मैंने तब लिखा था कि गरीबी ने उसे पत्थर बनाया, जहां मैं एक दिन अव्वल बनूंगा, मगर तुम आज छोड़ो कल बनूंगा। गरीबी ने उसे पत्थर बनाया, शुरू में ख्वाब था मखमल बनूंगा। शुरू में ख्वाब था मखमल बनूंगा, जहां मैं एक दिन अव्वल बनूंगा, और सड़क पर सो रही एक सोच कहती। फिर मैंने एक स्कीम चलाई, मैंने सोचा तो अभी असर है भाई, मैंने एक स्कीम चलाई कि अगर मैं अपने प्यार को उसके प्यार से मिलवा दूं, तो शायद मेरे प्यार को मेरे से प्यार हो जाए। वाह सुनने में अच्छा लगता है। कुछ नहीं है भाई, ऐसा कुछ नहीं होता। मेरे प्यार को उसके प्यार से ही प्यार अभी तक, और अच्छा चल रहा है उनका। वीकेंड पे जाते हैं वो लोग डेट पर, सही में डाल रहे हैं कैप्शन मूवी शूवी विद लवी डवी। हाँ मैम डालते हैं उसे, कपल गोल्स। कि शुरू में एक ख्वाब था मखमल बनूंगा, और सड़क पर सो रही एक सोच कहती, जहां मैं एक दिन अव्वल बनूंगा, मगर तुम आज छोड़ो कल बनूंगा। और सड़क पर सो रही एक सोच कहती, किसी का मैं कभी कंबल बनूंगा। क्या बात। कि जहां मैं एक दिन अव्वल बनूंगा। और कदम तक ना रखूंगा मंदिरों में। होता है ना, भगवान से नाराज हो जाते हो कि तूने क्यों किया मेरे साथ, है ना, हिंट नहीं दे सकता क्या? मैं करता था ऐसा, और भगवान ऊपर से कह रखे तूने शक्ल नहीं देखी क्या कभी? कितनी हिंट दूं तेरे को? मैंने तेरे बाप से कह के तुझे साइंस दिलवाई, तू फिर भी नहीं समझा। हाँ भाई मैं बहुत नाराज रहता था, मेरा ऐसे मन करता था कि मंदिर जाके नारियल फोड़ दूं 2-3। हाँ उसके बेस्ट फ्रेंड के सर पर, मतलब ऐसे होता ना आपके अंदर एक सैडिस्ट सा आशिक जाग जाता है। तो मैंने तब लिखा था कि कदम तक ना रखूंगा मंदिरों में, कि जहां मैं एक दिन अव्वल बनूंगा, मगर तुम आज छोड़ो कल बनूंगा। कदम तक ना रखूंगा मंदिरों में, मैं अगले जन्म में चप्पल बनूंगा। क्या बात है यार, क्या बात। मुकर्रर, वाह क्या बात। कि कदम तक ना रखूंगा मंदिरों में, मैं अगले जन्म में चप्पल बनूंगा, और अभी खामोश बैठा देखते हो। तो फिर मैंने तब डिसाइड किया कि मैं उसे 1 on 1 तो नहीं कह पाया भाई, शायद ये कहानी कभी मौका मिला तो सबके आगे कहूँगा। अब मैं कहता भी, सब खुश है मेरे पापा के अलावा। हाँ वो आदमी परेशान है कि इसने मेरी छत के नीचे इतनी आशिकी कर कैसे दी। हाँ सही है भाई, वो समझ नहीं पाते कि मैंने पकड़ा कैसे, क्योंकि दादा ने पापा को पकड़ लिया था, तो पापा की पिलाई हो रखी है, समझ लो। पापा को ऐसा लग रहा है मेरा चांस रह गया। तो मैंने तब आखिरी शेर लिखा था कि जहां मैं एक दिन अव्वल बनूंगा, मगर तुम आज छोड़ो कल बनूंगा। कभी बन जा शहद मेरी जुबां का, मैं तेरे पैर की पायल बनूंगा। सुना है चांद साजिश कर रहा है, सवेरे को निकल पागल बनूंगा। कहीं सब देख ले औकात अपनी, कहे कतरा कि मैं बादल बनूंगा,
और सड़क पर सो रही एक सोच कहती, किसी का मैं कभी कंबल बनूंगा, कदम तक ना रखूंगा मंदिरों में, मैं अगले जन्म में चप्पल बनूंगा। और अभी खामोश बैठा देखते हो, अभी खामोश बैठा देखते हो, किसी दिन शहर की हलचल बनूंगा। क्या बात है, क्या बात है। जहां में एक दिन अव्वल बनूंगा। क्या बात। थैंक यू। अगले कलाकार को बुलाओ। ये मैंने 8th में लिखी थी। ठीक है, अगले कलाकार को बुलाएं। नाइस नाइस, एक बार जोरदार तालियां। स्टार्ट क्लैपिंग प्लीज इनवाइट स्वप्निला ऑन स्टेज। स्वप्निला के लिए एक बार जोरदार तालियां अंटिल शी कम्स ऑन स्टेज। यस, हाय अब फिर से है एक बार। हेलो जी तो पहले तो यार गिव इट अप फॉर रजत। एक्चुअली बहुत मुझे मज़ा आ रहा है। ठीक है, तो मेरा नाम है स्वप्निला अरोरा, मैं लखनऊ से हूँ। हिंदी उर्दू में ही लिखती हूँ अक्सर। तो कुछ 2-3 शेर कहूँगी, उसके बाद एक छोटी सी गज़ल कहूँगी। इरशाद। तो पहला शेर, क्योंकि मैंने कहा मैं लखनऊ से हूँ, तो मैंने लखनऊ पर ही कुछ लिखा था कि माना खुद को तुझसे तोड़ लाई हूँ, माना खुद को तुझसे तोड़ लाई हूँ, पर तेरी फिजा में फैली उर्दू ओढ़ आई हूँ। क्या बात है। माना खुद को तुझसे तोड़ लाई हूँ, पर तेरी फिजा में फैली उर्दू ओढ़ आई हूँ। ए लखनऊ तो मुझसे खफा ना होना, ए लखनऊ तो मुझसे खफा ना होना, शहर बदला है पर ये रूह तेरे पास ही छोड़ आई हूँ। क्या बात। तो अगला है ये छोटा सा एक शेर कि अना का मतलब होता है ईगो। वो लौट आते गर अपनी अना के गुलाम ना होते, वो लौट आते गर अपनी अना के गुलाम ना होते, न फिरते बेसबब बेफिक्र सुबह शाम ना होते। वो लौट आते गर अपनी अना के गुलाम ना होते, न फिरते बेसबब बेफिक्र सुबह शाम ना होते। हम तो शायर हैं, ढूंढ ही लेंगे नई गज़ल कोई। क्या बात, क्या बात, क्या बात। हम तो शायर हैं, ढूंढ ही लेंगे नई गज़ल कोई। हमारी गज़ल होते तो यूं महफिलों में बदनाम ना होते। क्या बात है। एक शेर और कहूँगी, फिर गज़ल पे आती हूँ कि कभी वक्त पर और कभी हालात पर झूठे इल्ज़ाम लगाया करती हूँ। कभी वक्त पर तो कभी हालात पर झूठे इल्ज़ाम लगाया करती हूँ। दरअसल मुझे कैद से इश्क है, पिंजड़े को ही अपना घर बताया करती हूँ। क्या बात, शुक्र, क्या बात। ये है ये भी पूरी नहीं लिखी है मैंने, पर 5 शेर हैं तो मैं पढ़ देती हूँ कि दिल मेरा मुझे लौटा कर, हाँ, दिल मेरा मुझे लौटा कर एहसान कहते हो। दिल मेरा मुझे लौटा कर एहसान कहते हो, अरे होश में आओ फरेबी किसे बेईमान कहते हो। कि दिल मेरा मुझे लौटा कर एहसान कहते हो, अरे होश में आओ फरेबी किसे बेईमान कहते हो। सौदेबाजी ऐसी कि मूल भी तुम्हारा और ब्याज भी तुम्हारा, सौदेबाजी ऐसी कि मूल भी तुम्हारा और ब्याज भी तुम्हारा। अरे खुदा से डरो, खुदा से डरो जो मोहब्बत को मेरी नुकसान कहते हो। क्या बात। बिना चिंगारी के क्या उठता है धुआं कभी, बिना चिंगारी के क्या उठता है धुआं कभी। गलतियां अपनी छुपाकर मुझे नादान कहते हो। मुकर्रर। बिना चिंगारी के क्या उठता है धुआं कभी, बिना चिंगारी के क्या उठता है धुआं कभी। गलतियां अपनी छुपाकर मुझे नादान कहते हो। महकते, इसमें एक शब्द आएगा मसान, आपने सबने मूवी देखी होगी। तो मसान का मतलब होता है क्रिमेटोरियम, शमशान घाट। तो
महकते फूलों को खुद बेरहमी से झुलसाकर, महकते फूलों को खुद बेरहमी से झुलसाकर अब इस गुलशन को मसान कहते हो। क्या बात, क्या बात। लगेगी एक उम्र जनाब अब किसी और को चाहने में, लगेगी एक उम्र जनाब अब किसी और को चाहने में, इश्क करना नहीं आता अगर इश्क को आसान कहते हो। एक छोटा सा शेर है जो मैं आप सबकी नज़र करना चाहूँगी। असल में जितने भी पोएट्स हैं उनके लिए मैं ये कहती हूँ कि लफ्ज़ों में बहुत ताकत होती है। जैसे बोलते हैं कि अ पेन इज़ माइटर देन स्वॉर्ड। सो ये मैंने एक छोटी सी लाइन लिखी थी कि अक्सर मैखाने में छलक जाती है शराब पैमानों से, अक्सर मैखाने में छलक जाती है शराब पैमानों से, गरहोश अल्फाजों से गवाना हो, गरहोश अल्फाजों से गवाना हो तो मैं साकी की अदा भी खूब निभा लेती हूँ। क्या बात, क्या बात, क्या बात। एक बार स्वप्निला के लिए जोरदार ताली। यस गाइस, यस, बहुत सुंदर, नाइस। क्या बोला आपने काम में? बहुत अच्छी थी उनकी कविता, आपने तारीफ की। नाइस नाइस। अच्छा ऐसे करते हो आप तारीफ? बाद में फिर शोशे वाली। नाइस, बहुत अच्छी। सबका अपना अपना तरीका होता है। बहुत आप कब से लिख रहे हो? 7 से। देखा, आपसे पहले भी कोई था भैया। नहीं तो अभी तक वो जीत रही थी गेम, है ना। पीछे लोग प्लान कर रहे हैं मैं थर्ड बोलूँगा। कुछ भी पूछ ले मैं थर्ड बोलूँगा। नाइस। तो अच्छा, कैसे आपको इंस्पिरेशन मिला 7th क्लास में? ऐसे ही तब तो छोटे मोटे लिखते थे, मतलब हाँ, एग्जाम आए तो एग्जाम पे कुछ लिख दिया, नाइस। किसी भी चीज़ पे कुछ लिख दिया, ऐसे शुरू किया था। हाँ जी। धीरे-धीरे। फिर बीच में एक बहुत लंबा गैप हो गया था। अभी अच्छा, मैंने- साइंस से हो आप? हाँ, मैं पहचान लेता हूँ भाई, मुझे पता है। लंबा गैप जो आ जाता है ना बीच में, ये फिर जी IIT ये सब, ये लंबा गैप ही बिल्कुल। अच्छा, फिर अभी कुछ सालों पहले मैंने फिर आपने क्लियर किया? नहीं, मैंने क्लियर नहीं किया। हाँ, ओ तब अच्छी कविता निकलती है। हाँ, फिर प्यार हो गया। नहीं, अच्छा, ऐसा कुछ नहीं। और आप लखनऊ से मुंबई किस लिए आप आए? मेरी गजलों से समझ जाएंगे कि प्यार से ज्यादा मेरे साथ बेवफाई हुई है। ओहो, तो बिल्कुल आपने बात भी बिल्कुल मिसरे में की है। नाइस नाइस। तो अभी मुंबई किस सिलसिले में आए मैम आप? मैं जॉब करती हूँ IT कंपनी में, media.net। ठीक है। So I'm an engineer there, but फ्री टाइम में मैं पोएट्री शोज अटेंड करती हूँ, होस्ट करती हूँ। ओह नाइस, अच्छा आप भी होस्ट करते हो, बहुत प्यारा। पर आप बहुत ही बेहद खूबसूरती से होस्ट। जी जी, मेरा पेटीएम नंबर है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, इट मीन्स अ लॉट। ये कैप्चर हो गया, ये मैं दिखाऊंगा अपनी माँ को। अब आंख मिला के बात करूँगा वीडियो चैट में। सही है भाई, अभी तक मेरे काम ऐसे थे ही नहीं ना, क्योंकि मैं थोड़ा छुपा छुपा सही रहता था। बहुत अच्छी है। हेलो हेलो जयेश, कैसा फील हो रहा है? कितने लोग ऐसे जो पहली बार कॉमेडी मतलब पोइट्री इवेंट में आए हैं, पोइट्री या कॉमेडी मतलब परफॉर्मिंग आर्ट्स इवेंट में? आप सर फर्स्ट टाइम आए हो? मैम आप आते रहते हो? अच्छा, हाथ नहीं उठाऊंगी, लेकिन ये फर्स्ट टाइम है आपका? अच्छा अच्छा, तो ऐसे जैसे यहाँ हैंड्स रहते हैं तो सिंपल प्रोसेस, ऐसे मेहनत नहीं है ज़्यादा, ऐसे कर सकते हो। ठीक है, आपने फर्स्ट टाइम, कैसा एक्सपीरियंस? आपको कौन लाया है यहाँ पे? क्या मतलब क्या रिश्ता है ये? अरे आई मीन कि अरे मतलब भाई ऐसे थोड़ी किसी के भी बुलाने पे आ जाओगी, सुनो चलोगी, ऐसे तो नहीं। एक शो है पोइट्री का, तो एक नाता होगा ना कि दोस्त है आपका, ये सारे दोस्त खुश हो गए, करे हाँ हाँ इस पे बात करो आप। नहीं वैसे कैसे इनवाइट किया आपने? किसने इनवाइट किया आपको? तुम शर्मा क्यों रहे हो? तुम झांसे में लाए थे क्या कि चलो चलो थिएटर है फिर यहाँ की पोइट्री है? आपको ऐसे बोल के तो नहीं आया कि गंगूबाई देखने जा रहे हैं? फिर आप देख के अरे वाइट साड़ी क्यों नहीं पहनी इसने अभी तक,
ये कैसे जीन्स में क्यों है लड़का? कैसे मैम? कुछ बहुत ही फनी होना चाहिए जितना बिल्डअप आपने बना दिया ना। अब हल्के मत बोलना कि दोस्त हैं, ऐसा नहीं कुछ। 8 स्टैंडर्ड से दोस्त हो। अच्छा 8 स्टैंडर्ड से दोस्त है भाई। नाइस भाई। 8 क्लास इतनी फेमस थी नहीं जितनी आज हमने कर दिया। बहुत सही भाई। अच्छा आप लोग क्या कह रहे हो भाई? सॉरी कुछ गलत कह दिया क्या मैंने? आप तो एकदम बिल्कुल यूपी वाले मोड में आ गए कि बाहर मिलो, जेब में कट्टा पड़ा हुआ है ये। ऐसे ही सर मैं बातचीत करने के लिए एंगेज कर रहा हूँ, ठीक है? भाई डर तो लगता ही है। मेरी बॉडी ऐसी नहीं है ना कि मैं बोल दूं हाँ हाँ मिल लियो ऐसे। मुझे अपना आइडिया है, ठीक है? नाइस। अगले कलाकार को बुलाएं। बहुत तगड़ी। कौन सी शराब है? ये तो ये 8 स्टैंडर्ड से पी रहे हैं। नाइस भाई। ये बढ़िया होता है ना, ऑडियंस भी सपोर्ट करती रहे ना साथ साथ। आज इंस्टाग्राम आईडी चेंज कर लूंगा, रजसूद इन 8th क्लास। बड़ा ही नहीं हुआ उसके बाद। मैं एक और जी जी मैं एक और मंगाऊंगा इसके बाद। एक और मंगवाओगे? ये क्यों बोला आपने? ये कैसी बात हुई कि हम सब क्या टू डू लिस्ट बता रहे हैं क्या अपनी अपनी? ये सब टू डू लिस्ट बता रहे हैं अपनी। हाँ मैं माँ को फोन लगाऊंगा जाकर। और तुम क्या करोगी? सब बता दो अपना। ये भी बढ़िया है ना। ठीक है अगले एक्ट को बुलाएं। एक बार जोरदार तालियां, जोरदार तालियां प्रियांशी और अभिन के लिए। प्रियांशी और अभिन के लिए जोरदार तालियां। यस जब तक वो मंच पर ना आए तब तक तालियां बजती रहे। यस यस यस। I'm performing poetry for the first time today. वो जो सेल्फ डाउट वाले बंदे होते हैं ना, जो लिख देते हैं फिर कहते हैं फिर फेंक देते हैं, बस उनमें से एक है। अगर आप हो तो अगली बार यहाँ आ जाना। तुम घर हो मेरा। जब एक लंबे दिन के बाद थक हार कर दुनिया से लड़कर तुम्हारे पास आती हूँ तो लगता है कि ज़िंदगी में सुकून बाकी है। फिर तुम धीरे धीरे ख्वाहिशों की खिड़की खोलते हो, प्यार से गले लगाते हो। दिन कैसा था, क्या हुआ, कैसा लग रहा है, दिल खुश है कि नाराज़। सारे सवाल और सब जवाब पूछने के बाद कहते हो कि सुनो, दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं जो तुम नहीं कर सकते। फिर हल्का सा मुस्कुराते हो और सहला कर सुलाते हो। तुम सुकून हो मेरा। तुम्हारी बातें किताबों में लिखी कहानियों सी लगती है, दिल पर मरहम सी लगती है, बीते कल की हल सी लगती है। वो आंखें आईने सी सच्ची, तुम्हारी खिलखिलाती हुई हंसी मेरी दिल के आंगन में धूप लाती है। तुम्हारी बाहें उस घर की सबसे पसंदीदा कोने की तरह है। वहाँ इतना सुकून मिलता है कि मानो बिन आए दिन ही नहीं गुजरता। तुम हिम्मत और हौसला हो मेरा। तुमने मुझे
मुझे टूटते बिखरते देखा है, सच्चे अच्छे हाल और बेहद बेहाल देखा है, पर तुमने कभी मुझे बिखरने नहीं दिया। तुम जुनून हो मेरा, मेरे ख्वाब, तुम्हारे ख्वाब, हमारे ख्वाब। कितने सारे ख्वाब हैं जो पूरे करने हैं, पर सब तुम्हारे साथ। तुम मोहब्बत और मकसद हो मेरा। तुम्हें मिलने से तुमको पाने तक मैंने मेरा सब कुछ पा लिया। जिसे ज़माने भर में ज़माने के साथ ढूंढा था, अंधेरों और उजालों में ढूंढा था, वो घर हो मेरा। तुम घर हो मेरा। क्या बात, तुम क्या बात है। घर याद आता है मुझे। थैंक यू। एक बार जोरदार तालियां प्रियांशी और अभिन के लिए। यस यस, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। भाई गिटार से तो एकदम ऐसे है ना, इफेक्टिव, नाइस यार। ये पहला फर्स्ट टाइम किया आपने परफॉर्म यार? एक बार जोरदार तालियां, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। प्रियांशी, स्वागत हो आपका इस बर्बादी के मंजर में। यहाँ मिलेंगे आपको सही बर्बाद लोग भाई। हाँ, जो नौकरी वोकरी छोड़ दी है, जिन्होंने अभी ढूंढ रहे हैं ब्रांड वर्क। मैं यही कर रहा हूँ भाई। बहुत। तो कैसे आपको, बट यार पहली बारी में इतना, ये संगति का असर है मुझे लग रहा है ना, कि फर्स्ट टाइम में। बिल्कुल यार, बहुत अच्छा। तो आपको कैसे मतलब लगा कि अभी मेरे को शुरू करना है? ये बहुत समय से चल रहा है। जी जी जी। तो हम थिएटर वगैरह परफॉर्म करते हैं। अच्छा, आप थिएटर करते हो? हाँ, ठीक है। कॉलेज में करते थे। अच्छा, फिर कॉलेज। फिर उसके बाद 2 साल कोविड आ गया। अच्छा। फिर I always thought I was one of those who thought that their work is not good enough. देयर वर्क इज नॉट गुड इनफ। अच्छा, आपको वही सेल्फ डाउट वाली ये नहीं चीज़। करना, क्या करेंगे, ये तो बकवास है। ठीक है। तो पर ये आप खुद ही लग रहे हो, ये मेरे को अपने बाप की आवाज़ लग रही है मतलब। मेरे पापा भी मेरे से ऐसे ही बात करते हैं। नहीं नहीं, क्या लिख दिया बेटे ये तो। अच्छा। फिर वो कई लोग आ जाते हैं जो कहते हैं कि नहीं सुनो, कर लो। हाँ, पॉइंट, ठीक है। अच्छा, कौन लोग थे वो? मतलब इफ आई मे आस्क। सिमर? अच्छा, सिमर ही है क्या जो सड़क से उठा के स्टार बना देता क्या? तुम में देख लिया मैंने। मैं ओए नाइस यार सिमर, गुड टू नो दैट। एक बार जोरदार तालियां भाई। अच्छा लगता है ना ऐसे, क्योंकि मतलब somehow बहुत तगड़ा चुप गया इनको तो कुछ। नाइस है। इन आपका नाम क्या है मैम? हाँ, मुझे लग ही रहा था। नहीं मतलब मैंने आपको देखा हुआ इसलिए मैं डाउट था। फिर मैं पहली बोल दूँ हेलियो, फिर नाराज हो जाए नहीं तो फिर बुरा लगता है। नाइस। अच्छा प्रियांशी, तो आपने ये कब लिखा पीस? कितने वक्त पहले? अच्छा, 1 महीने पहले। बट नाइस। वेलकम टू द सर्किट। कि यहाँ पे बहुत अच्छे लोग मिलेंगे आपको सब। हाँ, बहुत प्यारे लोग हैं। मिल गए? नाइस। कौन जैसे सिमर हो गए? अब आपको सब बता दें। अच्छा, नाराज बात कर रहा था मैम, मैं एकदम से टाल ही दिया। डांटो मत यार, सॉरी। ठीक है, मत बताओ अभी ना, और बताओ आप क्या करते हो दोस्त? मैं भी साउंड इंजीनियरिंग का कोर्स कर साउंड इंजीनियरिंग का कोर्स कर रहे हो, वो मिक्सिंग मास्टरिंग वाला ना? हाँ। नाइस। तो आप कैसे मिले? जी मीट। ओह कूल या। जी मीट, सॉरी। अच्छा, फिर जी मीट पे क्या हो रहा था? रिहर्सल्स। अच्छा, आप भी थिएटर करते हो? नहीं हाँ। मैं म्यूजिशियन हूँ, मैं गिटार और गाने लिखता हूँ। ओह नाइस यार,
बहुत बढ़िया है, बहुत प्यारा। तो ये लास्ट वाले मतलब ये लिखा किसने लिखा? आपने पूरा आपने लिखा या फिर वो लास्ट में जो आपने गाया वो आपने लिखा? ओह अच्छा, वो स्वानंद किरकिरे ने लिखा। ओह नाइस नाइस नाइस, बहुत प्यारा। अच्छा तो फिर आप मिले और आपको लगा कि हाँ मैं इसको धुन दे सकता हूँ? अबीन भाई आप हिचकिचा क्यों रहे हो ऐसे भी? अच्छा अच्छा। ओह प्रियांशी भी वहाँ पर, कहाँ है ये शो? अच्छा भाई जो सिमर करा आना जरूर, बिल्कुल भाई, बहुत समय है मेरे पास। मेरे पास इतना समय, तुम परेशान हो गए घर पे क्यों खड़ा है ये? बहुत है। अभी ना आप और प्रोफेशनली परस्यू कर रहे हो आप ये चीज़? अरे वाह यार, बहुत बढ़िया। भाई सभी आर्टिस्ट है ना, बढ़िया लगता है मेरे को। वैसे मुंबई में मैंने देखा कोई हर आदमी जिसकी बॉडी अच्छी वो एक्टर। हाँ जिम के बाहर जाओ 3-4 एक्टर खड़े हैं, ज़्यादा ही है ना। मतलब मुंबई में बहुत ज़्यादा आर्टिस्ट है भाई, कहीं भी कोई भी आर्टिस्ट टकरा रहा है। मैं अभी एक जगह सुट्टा ले रहा था किसी फ्रेंड के लिए, तो अरे लाइव हो रहा है। स्मार्ट बॉय फ्रेंड के लिए ले रहा था, तो वहाँ पे जो दूसरा बंदा सुट्टा ले रहा था वो भी एक्टर था। वाह यार, नहीं तो एकदम कभी, और हर कोई ये कह देता कि हाँ इफ़ यू हैव एनी वर्क, तो मैंने कहा मैं खुद ढूंढ रहा हूँ भाई। तुझे कहाँ से काम दे दूँ। नाइस, बहुत अच्छा। अभिन और प्रियांशी, बहुत प्यारा। अच्छा एक तो गिटार से ना एक अलग सी फील आ जाती है ना, है ना? बहुत अच्छा। मुझे लग रहा था थोड़ी आप 2-3 मिनट और करते ना, लोग फ्लैश लाइट निकाल लेते कि ला 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 घर आ जा तू घर आ जा। और पता गिटार से ना आप कुछ भी, जैसे अगर कोई पीछे गिटार प्ले कर रहा हो ना तो कुछ भी बोलो अच्छा लग रहा है ना, एक फील थोड़ी प्यारी सी आ जाती है ना, कोजी बन जाती है। बहुत प्यारा, नाइस। प्रियांशी से बात हो गई। अच्छा हेली आप क्या कर रहे हो अभी प्रियांशी को सपोर्ट करने के अलावा? हाँ जी हाँ जी पता। तो अभी आप मतलब हाउ इज अ डे लाइक, कैसे क्या करते हो आप? सुबह उठती पोइट्री लिखते हो? आज एक शो था कॉलेज में, तो अच्छा। went to perform। अच्छा वहाँ गए परफॉर्म करने। और वैसे नॉर्मल डेज पे कैसे? शो क्रिएट करते हैं। हाँ लिखते हैं, मतलब अभी जब मन करता है नहीं तो पढ़ते हैं। नाइस, रीडिंग एंड राइटिंग। अबू पढ़ते हो तुम? कहाँ 8 तक? मास्टर्स मास्टर्स पढ़ रहे हो आप? क्या किस चीज़ में? आईटी। आईटी? आईटी में मास्टर्स मतलब एज इन एमएससी? तुमने भी पॉज लेके बोला यही पढ़ रहे हो ना? कह रहे 1 मिनट मेरे को देखने दो आईडी कार्ड पे। लास्ट टाइम जब मैंने एडमिशन लिया था तो यही था। बहुत बढ़िया। चलो अगले एक्ट को बुलाएं, अगले एक्ट को बुलाएं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करो। वो बहुत ही तसल्ली से सबको सुन रही है ना, तो हम भी उनको तसल्ली से सुनेंगे। ठीक है हेली, सपोर्ट करना। ओके, एक बार जोरदार तालियां आकांक्षा उपाध्याय के लिए। एक बार जोरदार तालियां। मैंने ना डिसाइड नहीं किया क्या पढ़ना है, तो और जब से मैं यहाँ आई हूँ मैं सबको सुन रही हूँ, तो तब भी मैंने डिसाइड नहीं कर पाई कि मुझे क्या पढ़ना है। एक सेकंड मैं माइक सेट कर लूँ पहले। ये ठीक है ना? ओके, तो मेरी पहली पोइट्री है, मैं वो पढ़ती हूँ। बहुत वक्त से वो पढ़ा नहीं है और वो बहुत स्पेशल है। आज सब लोग बात कर रहे हैं ना कहाँ से स्टार्ट किया, किसको कहाँ से इंस्पिरेशन मिला। तो मैंने कभी सोचा नहीं था लाइफ में कि मैं राइटर बनूंगी, या राइटर तो हुई नहीं मैं, मतलब लिख भी पाऊंगी कभी, कि क्योंकि मैंने कभी किसी को सुना नहीं, मुझे इंटरेस्ट भी नहीं था बहुत ज़्यादा सुनने पढ़ने। गाने सुना करती हूँ मैं, हाँ अच्छे लिरिक्स वाले गाने मुझे बहुत पसंद है। तो 2017 में शायद मैंने अपनी पहली पोइट्री लिखी थी दिल्ली में, मास कॉम भरी थी। ये दिल कैसे बताए ये गुमशुदा क्यों है, ये दिल कैसे बताए ये गुमशुदा क्यों है, महफिल में खड़ा होकर भी ये तन्हा क्यों है, ये दिल कैसे बताए ये क्या चाहता है, ये दिल कैसे बताए ये क्या चाहता है, मोहब्बत से अदावतें भी हैं और ये उन्स चाहता है, मोहब्बत से अदावतें भी हैं और ये उन्स चाहता है कि जब भी कोई करीब आता है तो वो कुर्बत आफरीन सी होती है।
कि जब भी कोई करीब आता है तो वो कुर्बत आफरीन सी होती है, पर अगले ही पल ये दिल उस कुर्बत से फासिला चाहता है। क्या बात, क्या बात। कि जब भी कोई करीब आता है तो वो कुर्बत आफरीन सी होती है, पर अगले ही पल ये दिल उस कुर्बत से फासिला चाहता है कि उसे नूर की तमन्ना भी है, पर ये जहालत चाहता है। कि उसे नूर की तमन्ना भी है, पर ये जहालत चाहता है। और आखिरी जो लाइन है वो गौर से सुने कि उसे नूर की तमन्ना भी है, पर ये जहालत चाहता है कि ये बेवफाई से निकाह, कि ये बेवफाई से निकाह और वफा से खुला चाहता है। क्या बात है, क्या बात है। कि ये बेवफाई से निकाह और वफा से खुला चाहता है, ये दिल कैसे बताए कि ये क्या चाहता है। क्या बात। बहुत शुक्रिया। मैं इंग्लिश में कभी लिखती नहीं हूँ, पर मैंने कुछ 2-4 लाइन लिखे थे और मुझे ऐसा लगता है कि इट्स नॉट अ पोइट्री, इट्स नथिंग एक्चुअली, इट्स जस्ट नथिंग, इट्स जस्ट समथिंग एंड नथिंग, यू नो, बट आई वांट एवरीवन टू लिसन टू इट बिकॉज you know, we often feel that we are not good enough, our work is not good enough, or you know, we try changing ourselves all the time. I've done that, so, and I realized later that there's no point doing it. So I mean, that's a long discussion, but yeah, I'll read it out to you. Love yourself enough to not change for anybody. However you look, however you smile, however you walk, however you dance or not, however you talk, whether you can sing, whether you're tall or short or fair or not, you're perfect. You're perfect and need not to be anybody else's, because they're perfect. The world is perfect. So yeah, that's it. और मैं हमेशा ना महफिल से जब जाती हूँ तो मैं एक शेर है वो कहती हूँ कि अब जा रहे हो तो मुझसे कुछ जज्बात ले जाना, अब जा रहे हो तो मुझसे कुछ जज्बात ले जाना, नए रिश्ते समझने में आसानी होगी तुम्हें। बहुत शुक्रिया। उपाध्याय जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। यस, एक तो ना जब कोई ऐसे बोल देता ना कि मुझे पता ही नहीं है मैं क्या पढ़ने वाला हूँ, एकदम से ग्रैंड लगने लगता है ना कि वो नाइस। पता नहीं, मेरे को लगता है ऐसा। सच में नहीं पता था क्या? अरे तो मैं कौन सा डाउट थोड़ी कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ, मैं अपना परसेप्शन बता रहा हूँ। नाइस, मज़ा आ रहा है भाई आपको? फर्स्ट टाइम के आपको क्या लग रहा था, क्या हो गया? यही लग रहा था, देखा वीडियोस पे। अच्छा, हाँ, अबू परफॉर्म करता है, मैं देखता हूँ उसके वीडियोस। अच्छा, अबू भाई। तो आ गया। ओह नाइस नाइस। अबू भाई तुम्हें सपोर्ट करने इतने लोग कैसे आ जाते हैं? पसंद है ना जो लिखता हूँ। हाँ जी, जो लिखता हूँ वो पसंद आता है। तुम मुझे ताना क्यों मार रहे हो कि ढंग का लिख पहले? नहीं हाँ भाई, मतलब एज एन फ्रेंड्स भी तो होने चाहिए ना, खाली अरे होने चाहिए, फ्रेंड्स होने चाहिए, पहला क्राइटेरिया। दूसरा खाली होने चाहिए। पहले मेरे आते थे दोस्त भाई, बहुत तगड़ा सपोर्ट करने आते थे, और ऐसे 10-10, फिर उन्होंने देखा मैं क्या कर रहा हूँ फिर उन्होंने कहा नहीं, गुड लक विद योर जर्नी, ऑल द बेस्ट कर रहे हैं। एक शेर मैं आपको सुनाता जी भाई कि खड़े, इस शेर में ना कुछ भी खास नहीं है, पहले बता बिल्कुल, हाँ कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है, बस इसमें एक तस्वीर है ना, वो तस्वीर अगर आप देखो तो मुझे लगेगा कि हाँ चल मैं कामयाब हो गया। शेर कि खड़े छत पर निहारा था जमी को देर तक जिस दिन, कि खड़े छत पर निहारा था जमी को देर तक जिस दिन, कि खड़े छत पर निहारा था जमी को देर तक जिस दिन, सबक उस दिन मिला मुझको मोहब्बत जानलेवा है। बेहद शुक्रिया दोस्तों, बस यही बात है भाई। कई बार आपको ऐसा लगता है ना कि यार, किसी को लगता है कि मेरे को ऐसा फील होता है कि लिखने के मतलब जैसे 6-7 महीने बाद आप पढ़ो तो आपको लगता है इतना उदास मैं था नहीं है ना मेरे को लगता है कि मैं ही हूँ नसें काटने की बात कर रहा है, सही में खुश था उस दिन। अगले कलाकार को बुलाएं। देखो अगले, मेरे को ऐसा लगता है कि कला भी 2 तरह की होती है, एक लिखावट है जो आप 4 दीवारी में कर सकते हैं, एक पेशकश है।
है ना, कि उसको पेश करने का तरीका सलीका जो भी कह सकते। तो अगले कलाकार में दोनों ही हैं, है ना, मुझे उनको देखना बहुत पसंद है, और सुनना। वो और मैं 8 से दोस्त हैं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए, जोरदार तालियों से हर्ष साथ आएगा। Okay, thank you. No pressure. Okay. Earlier when people would ask me how you're doing, I would say Zinda Khush. Nowadays when people ask me how you're doing, I say Koshish. This Koshish chal rahi hai, bas. Today, I believe in myself a little lesser. Just like my younger self did. It's easy to just give up, he said. Why spend time overcoming toxic conditioning people enforced upon you? Today, I believe a little lesser on what impact my work creates. It is with time and space I can't compete. Why put effort in listening to others when I can label myself so easily? Today, I believe a little lesser on why do I walk on these same roads looking for an answer? Would I be able to answer myself ever? Why put effort in self-worth when it's easy to lift all the weight and fall? Today, I believe a little lesser on why I am who I am. It feels great to achieve an absolute zero. It reminds me of all of my math exams. Why put extra efforts on yourself just because you're depleting? Today, I believe a little lesser on me, myself, and I. It was something that was present in me, an inbuilt feature. Yay. It reminds me of all of those people who didn't believe in me, and this gives me hope towards it. Why put effort in myself when I know I won't be able to reach there? Why? Just why? Why do I need to fight these uninvited guests? Why do I have the tendency to fall apart when I walk upwards? And don't sleep, but just die trying to climb up just a little every single day. It's been a long day. It's been a long night. A long wait to try. Thank you. Yes, give another round of applause to yes. Harsh. वाह बच्चे। होता है ना कि ऐसे ये सब चीजें सुन के ऐसा लगता है हाँ यार अपने साथ भी हो तो रहा है, ये किसी ने बस कह दिया है ना, वो इमोशन आपको फील होता है। नाइस सिमर। मेरा मोटिव है सिमर इंप्रेस हो जाए आज। सिमर का इसको सड़क से उठा के स्टार बना दो। नाइस भाई, बहुत सही। और मैम आपसे बात नहीं रही अपनी। हेलो, क्या नाम है आपका? मनीषी। पापा ने बढ़िया खेला लास्ट में है। पापा ने कहा मनीषा बहुत है, ये एक लेटर से हिला दो गेम सारा। हाँ भाई अब बहुत कम लोगों को पहली बार में समझ में आता है। मोनिशा, मनीषा। अच्छा, तो मतलब डिड यू जस्ट से आई एम इंटेलिजेंट बाय एनी चांस या? You know the meaning of Manishi? अच्छा, और बताओ। इतना भी इंटेलिजेंट नहीं हूँ क्या? मनीषी का मतलब इंटेलिजेंट होता है। नॉट शोइंग, मतलब शो ऑफ नहीं है गाइस, नथिंग टू ब्रैग, बट यस मेरे को पता था। क्या तगड़ा कोइंसिडेंस है भाई। नाइस। अच्छा, तो ये किसने रखा? पेरेंट्स ने रखा। कितने थे तुम्हारे 12वीं में नंबर? मुझे याद नहीं, इट्स अ लॉन्ग टाइम। कम ही थे। जिनके अच्छा आते ना याद होता भाई। हाँ, मतलब नाम लग दिया ना इंटेलिजेंट है। अरे बहुत प्रेशर पड़ा होगा क्लास में, तो बच्चे कह रहे हैं तू तो इंटेलिजेंट, तू क्यों फरेल आई है? उनको पता था शायद।
अच्छा उनको पता। तो फिर मैम आप अभी क्या करते हो मनीषी? I'm a graphic designer and a writer. ओह नाइस, आप भी राइटर हो? नाइस है, सब राइटर है क्या? तो हमें सुन, ऑडियंस कौन है हमारी? हम राइटर से एक दूसरे को सुन। आप लोग ऑडियंस हो, आप भी ऑडियंस हो सर। नाइस नाइस, क्या हुआ? ऑडियंस, आप भी सपोर्ट करना है बहुत। यार जेन्युइन ऑडियंस कौन है जिन्होंने परफॉर्म नहीं किया आज? प्लीज रेज योर हैंड्स गाइस, कैन वी गिव इट अप फॉर देम वंस। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग यार। आप लोग आते हो तो हमें कॉन्फिडेंस मिलता है कि नौकरी छोड़ने का। फिर शो पे टिकट लेके कोई आता नहीं है तो फिर हमें दोबारा करनी पड़ जाती है। यही जर्नी है भाई। सही में मेरे को लग रहा था 3 साल पहले मैं बन गया हूँ आर्टिस्ट, कसम से भाई। मुझे लगता था जिस दिन मैंने यूट्यूब पे वीडियो डाल दी ना, यूट्यूब के ऑफिस में हंगामा हो जाएगा। लोग कहेंगे सर ये चैनल पे सारा ट्रैफिक जा रहा है देश का। कुछ कर दो इस चैनल पे। डाली मैंने, कुछ हुआ ही नहीं। अब यही सब करता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट एक्ट को बुलाएं। गाइस वी आर डाउन टू लास्ट टू एक्ट्स। कैन वी बी अ लिटिल मोर एनर्जेटिक? प्लीज गिव इट अप फॉर अबू बकर गाइस। यस, अबू के लिए मैं जोर लगाता हूं। यस, हाय गाइस, मैं एक शायर हूँ और सिंपल है, मैं शेर कहूँगा और शेर के अंत में आप लोग तालियां बजाइए और वाह वाह कीजिएगा। समझ आए या नहीं आए? ये तो पहला शेर है। यूं ही मोहब्बत को बदनाम न कर, यादों के घर को नीलाम न कर। यूं ही मोहब्बत को बदनाम न कर, यादों के घर को नीलाम न कर। तेरा रूठना कोई सज़ा से कम नहीं, तेरा रूठना कोई सज़ा से कम नहीं। मुंह फेर के हमें अनजान न कर। क्या बात। अगला शेर सुनिए। मोहब्बत इंसान की जज्बात बताते हैं, नीयत इंसान की उसके अखलाक बताते हैं। मोहब्बत इंसान की उसके जज्बात बताते हैं, नीयत इंसान की उसके अखलाक बताते हैं। और बताना जिसे जो भी तुम्हें बताने दो, तुम्हारी कमी बस मेरे अल्फाज बताते हैं। तेरे दिए जख्म क्यों नहीं भरते, मेरी बनाई इमारतें खंडर हो गई है। क्या बात। तेरे दिए जख्म क्यों नहीं भरते, मेरी बनाई इमारतें खंडर हो गई है। एक तूने अपनी ज़िंदगी संवार ली हिजर के बाद, एक तूने अपनी ज़िंदगी संवार ली हिजर के बाद। एक मेरी ज़िंदगी बंजर हो गई है। अगला शेर। साथ नहीं अब जवाब चाहिए, तेरे धोखों का हिसाब चाहिए। अब साथ नहीं जवाब चाहिए, तेरे धोखों का हिसाब चाहिए। और मिलने से क्यों कतराते हो इतना तुम, और मिलने से क्यों कतराते हो इतना तुम। या मिलने के लिए भी एक नकाब चाहिए। अगर नज़र आए तो नज़रअंदाज करेंगे, अगर नज़र आए तो नज़रअंदाज करेंगे। चाहे जितने ज़ख्म दे ना कोई आवाज़ करेंगे। अगर नज़र आए तो नज़रअंदाज करेंगे, चाहे जितने ज़ख्म दे ना कोई आवाज़ करेंगे। और तुझे भुलाएंगे भी ऐसे हम, तुझे भुलाएंगे भी ऐसे हम। ना तेरी बातें होगी किसी से, ना तुझे हम याद करेंगे। झूठा मुस्कुराते हैं हमारे जैसे लोग, झूठा मुस्कुराते हैं हमारे जैसे लोग। आंसू छुपाते हैं हमारे जैसे लोग। झूठा मुस्कुराते हैं हमारे जैसे लोग, आंसू छुपाते हैं हमारे जैसे लोग। तुम टूटे तो चले आना हमारे पास, तुम टूटे तो चले आना हमारे पास। अक्सर गमों में ही याद आते हैं हमारे जैसे लोग। हमने चुना है तन्हाइयों को खुद के लिए, हमने चुना है तन्हाइयों को खुद के लिए। हमने अपनी खुशियाँ दफनाई हैं, हमने चुना है तन्हाइयों को खुद के लिए। हमने अपनी खुशियाँ दफनाई हैं। ना पूछो वजह गीली आँखों की हमारे,
ना पूछो गीली आंखों की हमारे सॉरी मैं सो गया, ये मैं वापस पढ़ना चाहूँगा ये कि हमने चुना है तन्हाइयों को खुद के लिए, हमने अपनी खुशियाँ दफनाई हैं। हमने चुना है तन्हाइयों को खुद के लिए, हमने अपनी खुशियाँ दफनाई हैं। ना पूछो वजह गीली आंखों की हमसे, ना वजह पूछो गीली आंखों की हमसे, बस हमने सच्चे दिल से मोहब्बत निभाई है। बस हमने सच्चे दिल से मोहब्बत निभाई है। और तुम शिकायत करते हो मुलाकात ना होने पे, और तुम शिकायत करते हो मुलाकात ना होने पे, हमने उसकी तस्वीरों के साथ रातें बिताई है। एक ख्वाब है जिससे सिर्फ ख्वाब में मुलाकात होती है। एक ख्वाब है जिससे सिर्फ ख्वाब में मुलाकात होती है। दिन नहीं ढलते यहाँ उसके कहने से रात होती है। एक ख्वाब है जिससे सिर्फ ख्वाब में मुलाकात होती है। दिन नहीं ढलते यहाँ उसके कहने से रात होती है। और हम खुश थे उससे वफाई के बोल सुनकर, हम खुश थे उससे वफाई के बोल सुनकर, क्या खबर थी उसकी हर आशिक से ये बात होती है। ये एक आखिरी शेर है, ये अभी यश का सुनने के बाद मेरा मन किया कि ये शेर भी मैं पढ़ूं। सॉरी हर्ष, सो सॉरी। ज़िंदगी कुछ इस तरह आजमाती है हमें, ज़िंदगी कुछ इस तरह आजमाती है हमें, हर रोज़ नई तकलीफ़ से रुलाती है हमें। ज़िंदगी कुछ इस तरह आजमाती है हमें, हर रोज़ एक नई तकलीफ़ से रुलाती है हमें। हमारे कल के ज़ख्म भरे नहीं अब तक, हमारे कल के ज़ख्म भरे नहीं अब तक, ये हर रोज़ एक नया ज़ख्म दे जाती है हमें। शुक्रिया। एक बार अब्बू के लिए जोरदार तालियां। यस, आप अब्बू के दोस्त हो जयेश के? अच्छा, लेकिन आपने अब्बू को ऐसे बोला ना, गो अब्बू गो, एकदम से मुझे लगा। नाइस नाइस, बहुत अच्छी आदत है। सामूहिक, अच्छा सामूहिक सपोर्टर हैं, बहुत अच्छे। अब्बू भाई नाइस नाइस। आप कब से लिख रहे हो भाई? सही में इतना ही पहली शायरी लिखा था। सही में क्या? क्या लिखा था, याद है आपको? हाँ। क्या? उधर आके बता। नहीं नहीं, अच्छा तुम इससे भी रील निकाल लो हैं। ये नहीं कि दो एक तो ये बंदा इतना हुआ ना, आते से बता दिया कि पसंद आए ना आए ताली बजाओ, और बॉडी भी ऐसे लोग डर के बजा रहे करे। हाँ अरे हाँ भाई ये ले। सही है, ऐसे बॉडी में ना ऐसा लग रहा था इनके एक दो डोले में मिसरे छुपे हुए हैं। नाइस अबू आप आईटी पढ़ रहे हो ना? ठीक है, सबसे बात होगी ना अपनी। भाई आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो, अभीन म्यूज़िक कर रहे हैं, प्रियांशी सपोर्ट ले रही हैं सबसे। मतलब राइटर हो आप भी, और थिएटर अभी आप कर रहे हो? थिएटर नहीं कर रहे, मतलब छोड़ दिया या फिर छोड़ दिया? किस लिए? ओह अच्छा, नायका में काम कर रहे हो? अरे मेरी बहन बहुत रिस्पेक्ट करती है आपकी। सही में क्या? ओए पक्की बात भाई, ये तो आज तो बहन कहेगी सही सही भेज दिया ऐसे मुंबई। नायका में क्या काम करते हो आप? कंटेंट राइटर। अच्छा, वो जो उनके पेजेस पे जितना भी कंटेंट रहेगा, अच्छा आपकी वजह से लोग खरीद रहे हैं? हाँ भाई नाइस। अच्छा भाई, तो ऐसे आपको होता है कि एम्प्लॉय बेनिफिट में कुछ फ्री? ये लाइव स्ट्रीम हो रहा है। हाँ जी हाँ जी। अच्छा नहीं होता। ओह वेरी स्मार्ट कंटेंट राइटर है। बहुत बढ़िया। तो ऐसे आपने दिया सिमर को कुछ गिफ्ट दिया? मतलब भाई सिमर ने सपोर्ट किया? हाँ जी। तो अरे मतलब ऐसे कुछ भी मेन की प्रोडक्ट है नहीं है नायका में? ओह अच्छा, नायका मैन अलग है, नायका वुमेन अलग है। ओह नाइस, ये नहीं मुझे पता। हाँ, मुझे लगा मिंत्रा जैसा है कि सॉरी न्यू डे न्यू इन्फॉर्मेशन। नाइस नाइस, बहुत अच्छा। किसी को है तो प्रियांशी से बात कर लेना उसका, ठीक? देखो मेरा मोटिव यही रहता है शो पे ना, कि कुछ तो रिश्ते बने आज, है ना, कि किसी को डिस्काउंट मिले। अब ये हाँ सही बात है, किसी को डिस्काउंट मिले, तुम्हें रील मिल गई है
तुम्हें शराब मिल गई है तो है ना, हो रहा होगा। और मैं बता रहा हूँ देखो, हाँ इस जैसी एक्ट खत्म होगा ना, लोग कह रहे होंगे अच्छा अच्छा पेस्ट्री कहाँ, ये आपस में बात कर रहे हैं। बहुत सही, बहुत सही। ठीक है, लास्ट एक्ट है गाइस, लास्ट एक्ट है। आई जस्ट अ सिंसियर रिक्वेस्ट टू यू ऑल टू प्लीज शो मोर सपोर्ट, है ना। लास्ट एक्ट को ऐसा ना लगे कि एनर्जी ड्रेन होगी। प्लीज स्टार्ट क्लैपिंग फॉर द लास्ट एक्ट ऑफ द नाइट। दर्शन देगा वो ताली बजाओ। नमस्कार, मेरा नाम है दर्शन राजपुरोहित और मैं प्यार पे नहीं लिखता हूँ। और तो दरअसल मुझे कर्ण पे कुछ लिखने की का लाइक वो थोड़ा कीड़ा चढ़ा था बेसिकली। ठीक है, तो एक मेरे फ्रेंड ने मेरे को बताया कि रश्मि रति पढ़ो, उसमें मतलब यू विल गेट एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट कर्ण। बट देन जब मैंने वो रश्मि रति पढ़ी, मुझे लगा अभी लिखूँ क्या, सब कुछ लिखा गया है वहाँ पे। तो मैंने फिर ये प्रोजेक्ट बीच में छोड़ दिया था। देन आई मेट अ फ्रेंड एंड इज लाइक नो ब्रो, मतलब तू तेरा लिखना ब्रो, दिनकर साहब ने उनका लिखा था, तू तेरा लिख। तो एक इट्स अ सीरीज काइंड ऑफ थिंग। तो उसका एक अंश है ये, जब उनका कर्ण का जो कवच कुंडल मांगने आते हैं, ठीक है, इंद्रदेव के, तो कर्ण के साथ बेसिकली जिनको नहीं पता उसके बाद बहुत छल हुए थे बेसिकली। ठीक है, और बस बाकी सुन लो। यह बात मुझे सताए है, बस एक प्रश्न ही खाए है, जो खुद के भाग्य का मारा हो, जिसे दुनिया ने नकारा हो, एक में भी चलता है जिसका कोई ना और सहारा हो। फिर एक आस ही जागे है, वो ईश्वर की ओर भागे है। फिर एक आस ही जागे है, वो ईश्वर की ओर भागे है। लेकिन जब छलता खुद ईश्वर, कहां जाए फिर ऐसा नर। लेकिन जब छलता खुद ईश्वर, कहां जाए फिर ऐसा नर। किसके दर पर जाएगा, उसको कौन बचाएगा। देव ने जिसको त्याग दिया, उसको कौन अपनाएगा। सब छलते वह सहता है, सब यूं ही चलता रहता है। भाग्य ने यूं आघात किया, ना किसी जीव ने साथ दिया। भाग्य ने यूं आघात किया, ना किसी जीव ने साथ दिया। दुर्भाग्य की सीढ़ी चढ़ता गया, मैं अकेला यूं ही बढ़ता गया। मेरे रणभूमि के सपने हैं, बस कवच व कुंडल अपने हैं। मेरे रणभूमि के सपने हैं, बस कवच व कुंडल अपने हैं। देव ने हाथ फैलाए जो, मैंने ये भी किए पराए तो। विपदा ऐसी टांगी है, विपदा ऐसी टांगी है, ये भिक्षा ऐसी मांगी है। फिर भी यह तो क्षण में देता हूं, कहो तो ये भी प्रण ले लेता हूं। जब रणभूमि में आएगा अर्जुन तलवार जो लाएगा, मैं स्वयं वहीं पर जा करके उसको गले पर लगा करके उसके परत घटा लूं क्या। मैं खुद ही शीश कटा लूं क्या। अब भी खुद को दोष दूं, कहूं तो जीत थाली में परोस दूं। देव भले अनेक है, देव भले अनेक है, लेकिन उनके लिए हम एक है। कि देव भले अनेक है, उनके लिए हम एक है। मैंने भी गुहार लगाई थी, मैंने भी गुहार लगाई थी, ईश्वर को पुकार लगाई थी। परंतु वह तो पसंदीदा चुनता है, सिर्फ पांडव भाषा सुनता है। कर्ण की मृत्यु पर, तो इट्स द एंटायर स्टोरी ऑफ कर्ण दैट आई एम ट्राइंग टू राइट। तो ये मृत्यु पर एक पार्ट था। सो व्हेन ही इज, सो बेसिकली व्हेन ही इज डाइंग, तो वो निहत्था होता है, उसके ऊपर कुछ नहीं, उसका रथ का चक्र उठाने जाता है। और फिर बाद में कृष्ण बोलता है अर्जुन मार। एंड कर्ण इज लाइक ऐसा नहीं चलेगा ना यार, मतलब लाइक यू कैन नॉट डू दैट टू मी। लाइक तू, लोग सर्वश्रेष्ठ कहते हैं, ये तो गलत बात हो गई। तो हाँ, तो ये गलत बात हो गई। तो फिर कर्ण कहता है छली भी ऐसा तो घनघोर निकला, ए अर्जुन तू तो कमजोर निकला। कि छली भी ऐसा तो घनघोर निकला, अरे अर्जुन तू तो कमजोर निकला। खड़े हो साथ भी भगवान जिसके, निकट हो फिर जगत का ज्ञान जिसके। यदि वो फिर भी छल से वार करता, अधर्म से शत्रु का संहार करता। मेरा ये फिर तो मानना है, वो क्षत्रिय क्या इंसान ना है। क्या बात कि मेरा ये फिर तो मानना है, वो क्षत्रिय क्या इंसान ना है। दिया सम्मान मुझे बस एक नहीं, कहा इंसान मुझे बस एक नहीं। दिया सम्मान मुझे बस एक नहीं, कहा इंसान मुझे बस एक नहीं। मित्रता का ये प्रण मैं ले चुका हूं, सुयोधन को वचन में दे चुका हूं। मित्रता का ये प्रण मैं ले चुका हूं, सुयोधन को वचन में दे चुका हूं। माना के कौरव थे अधर्मी, माना के कौरव थे अधर्मी, सुयोधन दुष्ट बुद्धि दुष्ट कर्मी। माना के कौरव थे अधर्मी, सुयोधन दुष्ट बुद्धि व दुष्ट कर्मी। पांडव भी तो ना अब भिन्न है, अब लगा अधर्म का ये चिन्ह है। अब लिया कुकर्म को भीतर समाए, रहा दोनों में क्या अंतर बताए। विपद झेली मैंने दी जो भी थी रे,
विपद झेली मैंने दी जो भी थी रे, इच्छा मेरी बस दो ही थी रे, या तो मैं अर्जुन को मारूं या किसी वीर को मैं प्राण हारूं, या तो मैं अर्जुन को मारूं या किसी वीर को मैं प्राण हारूं, हृदय में एक ही दुख धर रहा हूं, मैं छली के हाथों मर रहा हूं, मैं छली के हाथों। थैंक यू बहुत सुंदर प्रस्तुति, एक बार जोरदार तालियां दर्शन भाई के लिए, बहुत प्यारा, नाइस, बहुत अच्छा पढ़ा। ये बहुत बड़ी प्यारी बात इन्होंने कही कि है ना, क्योंकि लिखा तो सब कुछ जा चुका है गेस, कि कुछ नया तो नहीं है। हम भी, मैं तो अभी तक वही लिख रहा हूँ, ब्याह छोड़ गई, मतलब हाँ ये तो वो तो बहुत पहले से लिखा गया, पर वही है कि आपने नहीं लिखा, आप लिखो, है ना। सो दैट वाज द शो गाइस। एक बार जोरदार तालियां हर कलाकार के लिए जिन्होंने भी अपनी कला को पेश किया इस मंच पर। हैबिटेट स्टूडियोज के लिए एक बार जोरदार तालियां फॉर ऑर्गेनाइजिंग सच अ ब्यूटीफुल माइक, है ना। ये मैं बोलता रहता हूँ ताकि होस्टिंग मिलती रहे, मतलब ये सब के लिए। एक बार अबू के लिए भी तालियां, जो हाँ भाई अबू फॉर मेकिंग मोर रील्स। ज़ैनुल के लिए तालियां, विवेश आप क्रिकेट में खेलो, अभिन के लिए तालियां, है ना, जो म्यूजिक प्रोड्यूस कर रहे हैं, जयेश के लिए तालियां, ये 8th क्लास से लिख रहे हैं, आकांक्षा के लिए भी तालियां, प्रियांशी की शुरुआत के लिए तालियां गाइस, यस प्रियांशी की शुरुआत के लिए तालियां, दर्शन भाई के कर्ण की इस प्रस्तुति के लिए तालियां एक बार जोरदार, स्वप्निला के लिए तालियां एक बार, यस, हेली सिमर एंड के लिए भी तालियां फॉर सपोर्टिंग प्रियांशी, यस, एंड सिमर के लिए तालियां क्योंकि उन्होंने आने के लिए शुरू किया, इनके लिए तालियां जिन्हें पता ही नहीं हमारा रिश्ता क्या है, एक बार यस इनके लिए। इंटेलिजेंट मिस इंटेलिजेंट के लिए भी तालियां, और सर के लिए तालियां जो एक ऑर्डर करने वाले, कर ली थी ऑर्डर नहीं, अमृत के लिए तालियां एक बार यस फॉर दिस लवली शर्ट फ्रॉम गोवा एंड ठीक है, एंड नाउ आपके लिए तालियां नहीं बस भाई, जनता सोचेगी पैसा खिलाया हुआ था मुझे आराम से, ठीक है। लास्ट उस बंदे के लिए तालियां जिसकी वजह से आप सभी को इंस्पिरेशन मिला कि आप सब 8th क्लास में अपनी अपनी कला को फॉलो कर सकते हैं। मिस पेस्ट्री शेफ के लिए थैंक यू सो मच। माय नेम इज अजय, साइनिंग ऑफ, बाय बाय, गुड नाइट।